दिक्कत नहीं, भूल गए, फिर से हम बात करेंगे। अभी मैंने क्या बताया, माई पैशन इज टू क्रिएट अवेयरनेस अबाउट द पावर ऑफ आईटी टू लिटरेट पीपुल ऑफ ऑल एजेस। मतलब टू लिटरेट पीपुल, मुझे इलिटरेट पीपुल नहीं चाहिए, लिटरेट पीपुल जो थोड़ा सा जानते हैं, मतलब पढ़ा लिखा है, क्योंकि आज के टाइम में तो सब पढ़ा लिखा है। लिटरेट इलिटरेट में शायद मतलब 2% आ जाएंगे, उल्टा हो चुका है सब आज के मतलब टाइम में। मतलब मैट्रिक तो छोटा सा शब्द हो गया, ग्रेजुएशन तो पास है ही मैक्सिमम। स्टिल सब अब इलिटरेट होने जा रहे हैं आईटी में, और जितना मोबाइल यूज करते हैं, स्मार्टफोन यूज करते हैं, इतना इलिटरेट होते जा रहे हैं, क्योंकि सब इतना बड़ा इन्फॉर्मेशन अपने आता है, सब घूम जाते हैं, बोलते हैं सब जानते हैं हम, लेकिन क्या नहीं जानते हैं कोई नहीं जानता है। माई मिशन इज टू क्रिएट 10 वुमेन हु विल क्रिएट देयर आइडेंटिटी टेकिंग द लिवरेज ऑफ आईटी। लिवरेज वर्ड जानता था मैं, लिवरेज ऑफ आईटी को, पावर को लेके हम कैसे मतलब अपना एक आइडेंटिटी क्रिएट करें। ये एक बहुत बड़ा वर्ड है जो कि मेरा इच्छा है हमेशा। यूजिंग देयर स्पेयर टाइम एट होम विद इन 1 ईयर, और वो लाइफ टाइम नहीं है, लाइफ टाइम बहुत बोरिंग हो जाता है। एक साल के अंदर कुछ अगर क्रिएट नहीं कर पाए तो वो लाइफ टाइम कोई मतलब किसी का पेशेंस नहीं है। एक साल तो कौन ट्राई करेगा, इससे अच्छा घर में बैठो यार, सो जाओ, बच्चों को खाना पीना खिलाओ, दोस्तों के साथ बात करो, रात में आ जाओ, सो जाओ, खत्म। तो ये होता है हमेशा। बाकी मेरा फोकस है कम से कम, वो मैंने लिया है जो 10 जो नंबर लिया है अब्दुल कलाम का फायर ऑफ द विंग्स बुक से मैंने लिया है। अगर हम टीचिंग करने के लिए तैयार है, या फिर कुछ अच्छे सीखे हमने, दोनों के लिए, स्टूडेंट के लिए भी टीचर के लिए, उन्होंने कुछ वथ दिए, वथ शपथ पाठ करवाए हैं उन्होंने अपना जीवन काल में, वो लिखे थे, और वो लिखे नहीं थे, लेक्चर दिए थे, उसको रिकॉर्डिंग करके दिया गया है। वो फायर ऑफ द विंग्स से अब्दुल कलाम को, वो बहुत मुझे प्यारा लगता है वो जो वथ से। अगर मैं टीचिंग कर रहा हूँ तो उसी 10 को फॉलो करने के लिए हमेशा कोशिश करूँगा। और उसके अंदर ये लिखा है कि अगर आपने स्टूडेंट हो तब भी 10 बच्चे को ऐसे जो कि पढ़ नहीं पा रहे हैं उनको पढ़ा दो। आप अगर टीचर हो तो 10 ऐसे लोगों को पढ़ा दो जिसका एक्चुअल ज़रूरत है टीचिंग, जो पीछे मतलब समझ नहीं पाते हैं, कहीं रह जाते हैं, तो इन लोगों, तो इसीलिए कुछ ऐसे मैंने क्रिएट किया है कि 10 वुमेन इसलिए मैंने लिया है, मैंने देखा है, अपने घर में ही देखा है, मेरे मम्मी को देखा है, मेरे वाइफ को देखा है, तो इसको करीब से मैंने देखा है। घर में मेरे दादी माँ को भी देखा है, मेरे दादी माँ दादाजी से भी अच्छे पढ़े थे, स्कॉलरशिप बचे थे उस टाइम का, क्लास 3 तक पढ़े थे लेकिन स्कॉलरशिप बचे थे। लेकिन उन लोगों का मन के अंदर था कुछ जो चीज़ वो कभी एक्सप्रेस नहीं कर पाए। तो ये चीज़ मैंने पूरा स्टडी किया है, एक वुमेन के अंदर रहता है, और घर के अंदर जब काम करके उसी में उनको मतलब उनका प्राउड वही है, एक बचपन से सिखाया दिया जाता है, तो अपना आइडेंटिटीज वो कोई क्रिएट नहीं कर पाते थे, वो आइडेंटिटीज मर्ज हो जाता है घर के अंदर। और हो सकता है कुछ लोग अभी तो आज के टाइम में बहुत मतलब आगे बढ़ रहे हैं, लेकिन अभी भी वही चीज़ मैं देखता हूँ, आसपास हर जगह देखता हूँ, बड़ी खुशी से घर में रहते हैं, मतलब खुद ही अपना पावर नहीं समझ पाते हैं। अपने अगर हस्बैंड मिल गया तो बहुत खुशी से रहते हैं, लेकिन अपना आइडेंटिटी को पूरा मर्ज कर देते हैं घर में, जो कि होना नहीं चाहिए। तो मेरा ये एक बड़ी मकसद है जिसके अंदर है कुछ आगे 10 वुमेन को अगर मैं खड़े कर दिया कहीं, उनका आइडेंटिटी मदद कर दिया, तो मेरे लिए बहुत बड़ी काम होगी। 10 कम नहीं होते हैं। तो ये कोशिश है मेरा, 2-3 साल से कुछ चल रहा कोशिश, बाकी देखी जाएगी जो भी है। तो 2-3 साल का कोशिश है, लेकिन एक ईयर में मैं चाहूँगा जो जिसके अंदर वो आगे बढ़ जाए वो 1 ईयर में कर सकते हैं। तो उसका मेथड अलग है, उसको मैं समझाऊंगा बाद में। तो ये सब चीज़ को लिख के मैंने दिया है, इसलिए आपको समझा रहा हूँ। ये सारे चीज़ में पीछे थॉट्स है, इस थॉट्स को जब लिखोगे तो उसके बाद कैसे आता है ये जो 4 लाइन मुझे बोला था, 4 लाइन, तो 4 लाइन में मैं दिखाऊंगा। नेक्स्ट हो गया, काइंडली क्रिएट ए शॉर्ट इंट्रोडक्शन व्हिच कैन डिलीवर इन मैक्स 5 लाइन्स इन ए शॉर्ट टाइम। मतलब मुझे बहुत कम समय में 5 लाइन में लिखना है। किसको बोला मैंने? ये चैट जीपीटी अभी जो नया इंट्रोड्यूस हुआ है वर्ल्ड में, अभी सबसे मतलब धमाका है ये। चैट जीपीटी एक धमाका क्रिएट किया है पूरा, मतलब आटम बम की तरह। चैट जीपीटी उस एप्लीकेशन को यूज करके मैं लिखने के लिए ठाना कि उसी को यूज़ करूँगा, काय को यूज़ करूँगा। और वो मैं बता रहा हूँ, ये आज का मेरा सोच नहीं है, अभी 2 मिनट में दिखा रहा हूँ क्या चीज़ मैं बोल रहा हूँ। ये मैंने चैट जीपीटी को यूज करके उसको कमांड दिया, इसको बोलते हैं प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग। प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग में यही सिखाया जाता है कैसे आप लिखोगे ताकि चैट जीपीटी जैसे ऑटोमेटिक एआई टूल से आप अपना काम निकाल सकते हो। मैं आज वही चीज़ बताने जा रहा हूँ सबके सामने। मैडम भी है, वो भी कल बोल रहे थे, मैंने सोच रहा हूँ कि सबको हेल्प करेगा ये, अगर ढंग से समझे तो। मैंने क्या लिखा उसको, ये कमांड था उसके लिए, बाकी सब मेरा थॉट्स था। मैंने उसको बोला कि काइंड क्रिएट ए शॉर्ट इंट्रोडक्शन, मुझे बड़ा नहीं चाहिए, तो मैंने बहुत बड़ा लिख दिया, उसको क्या बताऊँ मैं।
बताऊंगा तो मुझे 5 मिनट लग जाएगा। ये बताते बताते क्या बता दूंगा वो भी समझ में नहीं आ रहा है। जैसे आपको मैं अभी बता रहा हूँ, इसको कौन सुनेगा? मैं एक सुबह गुड मॉर्निंग के जगह में इसको इस्तेमाल करना चाहता हूँ, तो मुझे शॉर्ट में लिखना है। काइंडली क्रिएट ए शॉर्ट इंट्रोडक्शन व्हिच कैन डिलीवर इट इन मैक्सिमम 5 लाइन्स इन ए शॉर्ट टाइम। बहुत कम टाइम के अंदर ये मुझे डिलीवर करे, ठीक है। अब इसी को लेके मैंने दे दिया कहाँ पे, चैट जीपीटी में। ये मेरा चैट जीपीटी है, जहाँ पे मैंने ये आपका ये दिखा रहा हूँ, चैट जीपीटी के अंदर कमांड दे दिया। कमांड देने के बाद इन्होंने देखो कितना सुंदर से उसको लिख के मुझे दे दिया, एक पैराग्राफ। सारे चीज़ कहानी सब भुला दिया मुझे। मैंने जो लिखा था उसको छोड़ दिया और उसको वो सब समेट दिया। और वो लाइन अगर आप लोग पढ़ोगे तो आप खुद ही बोलोगे कि मैं गलत नहीं बोल रहा हूँ, कि उन्होंने पूरा मेरे जो चाहिए था वो दे दिया मुझे। मैंने जो लिखा आपको देखो, उसके अंदर मतलब ऑप्शन है रीजेनरेट करेंगे तो वो 3 बार भी दे देगा, अलग अलग टाइप का देगा। तो उसमें से 2-4 वर्ड आपको अलग भी मिल जाएगा। तो मुझे फास्ट ही लाइन जो दिया था, वो फास्ट वाला जो है वो हमेशा अच्छा होता है। मैं फास्ट क्लिक में जो लिखा था उसको मैंने ले लिया। तो जो मैंने ले लिया इसका, वो आप देखो पढ़ो थोड़ा सा उसके बीच में मैंने उसको फिर मिक्स किया अपना। ऐसा नहीं कि पूरा कॉपी करके पेस्ट कर दिया। अभी इसको मैंने हटा दिया, पूरा हटा दे रहा हूँ। अब मेरा पास यहाँ पे ये रिकॉर्ड है। अभी मुझे फाइनल मुझे दिया वो उन्होंने, देखो दिस इज द आश्चर्य की बात है। जो चीज़ आईटी का पावर ये है, जो आईटी पावर में बोल रहा हूँ, दिस इज द पावर नो वन नोज। अभी सब समझ रहे हैं कि बहुत कुछ हो रहा है, लेकिन बहुत कुछ क्या हो रहा है करके तो दिखाओ। मैं आपको सामने दिखा रहा हूँ, ये सब ऑनलाइन में मिल रहा है। मैं कोई बड़ी चीज़ नहीं कर रहा हूँ। ये आज का मतलब 6 महीने 1 साल हुआ है चैट जीपीटी को। तो ये चीज़ लोग तो मतलब कोर्स भी निकाल दिए, प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग। लोग सीखने के लिए जाते हैं, बुक खरीद लेते हैं चैट जीपीटी के ऊपर कैसे कमांड देना है। क्या करना है, यही तो करना है हमें। उनको ठीक से क्वेश्चन करेंगे। आज तक हमने क्वेश्चन नहीं किया है, बच्चों को भी नहीं सिखाते हैं क्वेश्चन। कभी क्वेश्चन करो। स्कूल में पढ़ाते हैं तो उनको क्वेश्चन करना सिखाओ जाके टीचर को। मैं हमेशा घर में यही सिखाता हूँ कि हमें ट्यूशन क्यों देंगे, वहाँ पे पैसा देते हैं, पढ़ते हैं, वही 8 घंटा पढ़ेंगे, 4 घंटा पढ़ेंगे, ज़्यादा नहीं। घर में क्यों पढ़ेंगे? वहाँ पे जो समझ में नहीं आता है उनको मैं क्वेश्चन लिख के दे रहा हूँ। बोलो कि बच्चे जाके कल क्वेश्चन करें। हम जाके पीटीएम में जाके क्वेश्चन करें, फीडबैक जिसको बोलते हैं, फीडबैक एक्चुअली दिस इज क्वेश्चन नॉट है। आपको किसी को हम अगेंस्ट में नहीं बोल रहे, हम फीडबैक दे रहे हैं। फीडबैक मतलब होता है कि नेगेटिव बोलेंगे, पॉजिटिव भी बोलेंगे। पॉजिटिव बोलेंगे उनका इनकरेजमेंट के लिए, नेगेटिव बोलेंगे इंप्रूवमेंट के लिए, जो हमारा लैक हो रहा है। हर कोई अलग अलग होता है। तो इसी तरह से हम अपने हिसाब से हमने कमेंट दे दिया, उसको मैंने डिवाइड कर दिया। मुझे बोलना था, अभी तक मैंने कंप्लीट नहीं किया है। प्लीज़ ध्यान से सुनिएगा, बहुत बड़ी चीज़ बोल रहा हूँ अभी। ये चीज़ सिखाने के लिए भी मतलब पैसा लेते हैं लोग। आई सर्व एज एन IT मैनेजर इन ए प्राइवेट कंपनी व्हाइल पैशनेटली रनिंग ए साइड हसल डेडिकेटेड। ये जो हसल लिखा हुआ है उसको मुझे हॉस्टल ही पढ़ा मैंने, हॉस्टल जैसे बोलते हैं। वो कैसे मैंने सुधारा मैंने बताऊंगा। डेडिकेटेड टू एम्पावरिंग IT savvy इंडिविजुअल्स। माई मिशन इज टू एम्पावर 10 वुमेन टू हार्नेस द पावर पोटेंशियल ऑफ IT एंड एस्टेब्लिश देयर आइडेंटिटी। मेरे लिए हार्नेस नया वर्ड था, राइट। मैंने अभी सीखा था हॉस्टल, जिसको मैं हॉस्टल बोलता था, एक्चुअली उसका प्रोनाउंस हॉस्टल कैसे जाना मैं। और मैं आपको बताऊंगा हार्नेस क्या होता है। उसका हार्नेस मतलब पोटेंशियल ऑफ IT को लेके जो मैंने लिखा था, लाइन जो वर्ड लिखा था कि मैं उनको पहुंचाना चाहता हूँ, उनका आइडेंटिटी क्रिएट करना चाहता हूँ। इसके लिए बहुत बड़ी सेंटेंस है, वर्ड है वो, हार्नेस ऑफ द पोटेंशियल ऑफ द IT को यूज करके, इस्तेमाल करके, लिवरेज लेके। मैंने एक सिंपल लाइन से लिवरेज लिखा था, उसको वो रिफाइन करके हार्नेस वर्ड दे दिया। तो बहुत बढ़िया वर्ड है। मैं उसको क्यों ज़बरदस्ती ट्रांसलेट कर दूँ? मैं अपना ट्रांसलेट करके मेरा नॉलेज के अंदर मैंने उसको लिवरेज लिखा था, लेकिन मेरा पावरफुल बनाने के लिए मेरे सेंटेंस को उन्होंने हार्नेस लिखा, तो उसको मैंने एक्सेप्ट किया, नया वर्ड सीखा। कुछ लोग क्या करते हैं, नया वर्ड नहीं सीखेंगे, हमें इतना बढ़िया बोलना आता है वही सीखेंगे। नो, विल गो अप। हमें अप जाना है तो हमें अब कुछ नया चीज़ सीखना है। और दिन ऑफ IT एंड एस्प्लेजर आइडेंटिटीज ऑल विद इन 1 ईयर। 1 साल के अंदर ये चीज़ करना है, मेरा ये है। उसके पीछे मैंने जोड़ दिया जय जगन्नाथ। जय जगन्नाथ। इसी तरह से मेरे एक दोस्त है, जब भी उसको फ़ोन करो जय जगन्नाथ बोलता है। एक दूसरा दोस्त है, हमेशा उसको फ़ोन करो तो हरिओम बोलता है, और मुझे बहुत अच्छा लगता है। और इसको मैंने कंबाइन क्यों किया, मैंने एक बता देता हूँ। मैं ग्लोबली में मेरा जो प्रोडक्ट है, मैं जो प्रोडक्ट मतलब मेरा जो करना है, मुझे जो करना है साइड में, ये जो 10 वुमेन्स को लेके मुझे आगे बढ़ाना है, इसका जो मैं पावर में चाहता हूँ। और हर एक IT लोगों को जिसको इंटरेस्ट है उनको टच करना चाहता हूँ। मैं ग्लोबली टच करना चाहता हूँ, ना कि लखनऊ के अंदर, ना कि उड़ीसा के अंदर, ना जाजपुर के अंदर, ना जाजपुर के अंदर, या फिर ना जारका के अंदर। मेरा टारगेट है कि पूरा ग्लोबली करूँ। तो फिर मुझे एक्सेप्ट करना पड़ेगा इंग्लिश लैंग्वेज को। ग्लोबली अगर जाऊँ तो इंग्लिश लैंग्वेज को। लेकिन मेरा आइडेंटिटी नहीं बोलूँगा, जननी जन्मभूमिश्च मातृ स्वर्गादपि गरीयसी, उसको नहीं बोलना है।
अपने ज़मीन को नहीं छोड़ना है। इसीलिए मेरा आइडेंटिटी जी हरिओम है, मेरा इंडिया का रिप्रेजेंट करता है ये। जैसे मोदी जी जहाँ पे जाते हैं नमस्कार से शुरू करते हैं, उनको लिख के देते हैं उनको कि मतलब जो दूसरे कंट्री से आते हैं, G20 हुआ था आपने देखे होंगे, उन लोगों ने प्रैक्टिस कर रहे थे कैसे मोदी जी को सम्मान करेंगे, नमस्कार सीख के आए, ठीक है, उसके अंदर उन्होंने प्रैक्टिस करके आए। तो फिर हम क्यों डरे यार, हम क्यों हाय लिखे, हरिओम। हरिओम इसलिए लिखा कि पूरा हमारा नेशन को रिप्रेजेंट करता है। जय जगन्नाथ रिप्रेजेंट किया कि मैं उड़ीसा को बहुत लव करता हूँ, मेरा होम टाउन उड़ीसा, जो कि मैंने यहाँ पे लिखा है, बाय हार्ट बिलोंग्स टू माई होम टाउन जाजपुर रोड उड़ीसा। तो मेरा उड़ीसा को मैंने रिप्रेजेंट किया जय जगन्नाथ करके, थैंक यू नहीं बोला। हरिओम में रिप्रेजेंट किया नेशन को, आइडेंटिटी को मेरे दिखाने के लिए। पूरा इंग्लिश में बोला इसलिए कि मैं ग्लोबल ऑडियंस को रिप्रेजेंट करना चाहता हूँ। और मेरे बच्चों को जब मैं इंग्लिश में पढ़ाता हूँ, वो इंग्लिश सीखते हैं, तो हमेशा मैं उड़िया या हिंदी को मैं एम्फासाइज करूँ, तो उनको मैं फिर कैसे इनकरेज करूँ, सीधी बात है। तो आई लव ऑल्सो माई, मतलब मेरे हार्ट में तो मेरे बसे हुए मेरा उड़िया, मेरे हिंदी को मैं लव करता हूँ, वो दिखाया मैंने हरिओम, जो हरिओम में, और जय जगन्नाथ मेरे उड़ीसा को दिखाया। और मैंने पूरा दिखाया, मैंने कौन सा इंग्लिश लैंग्वेज में 4 अच्छा सेंटेंस ढूंढ के दिखाया जो कि ग्लोबल को रिप्रेजेंट करता हूँ। तो ये चीज़ को मैंने फिर प्रोनाउंस के लिए कैसे कन्वर्ट करूँगा, आपको सबको सुनाई दे रहा है, ऑल आर देयर, आई होप सबको अच्छा लग रहा होगा, कोई बोर तो नहीं हो रहे। और 10 मिनट के बाद मैं ख़त्म कर दूंगा, थोड़ा 10 मिनट लगेगा, 2 मिनट में आ रहा हूँ, थोड़ा सा ऊपर दिखा दो उसको, ठीक है। अब मैं आपको बता रहा हूँ ये सब चीज़ करना ये आज का नहीं है, आप लोगों को सिखा रहा हूँ। मेरा 25 साल का मैडम है, इसलिए मैं बोला हूँ 25 साल का। मैडम कल क्वेश्चन किए थे मुझे, ये आपका मतलब कुछ मतलब पहले से ही आपने ये सब सोच के करे होंगे। मैंने बोला यस, मेरा ये पहले से ही है, आज का नहीं है। ये चैट जीपीटी मेरे लिए बिल्कुल नया नहीं है, चैट जीपीटी नया टूल्स है। पहले टूल्स क्या था मैं आपको दिखा रहा हूँ सबको। अभी मैं स्क्रीन शेयर कर रहा हूँ, आपको वीडियो में अच्छे से दिखा दूंगा। अभी मेरा चैट जीपीटी के अलावा ये आप सबको दिखाई दे रहा है मैं जो दिखा रहा हूँ? हाँ, कोई बात नहीं, तो आप देख रहे हो ये यस ये जो बुक है ये मेरा कॉलेज के टाइम के रैपिड एक्स इंग्लिश स्पीकिंग कोर्स, ठीक है। ये यस हमारा कॉलेज के टाइम का फ्रेंड है ये, ठीक है। अब ये मेरे पास पड़ा होता है हमेशा। वाइफ कई बार बोलते हैं क्यों बुक लेके मेरा हमेशा ये सामने रहता है। मेरे बैग में वर्णबोधो हमेशा रहता है, छबड़ो वही वर्णबोधो, ये मेरा फेवरेट बुक है, मेरे बैग में हमेशा रहता है। कोई देखता है बोलता है ये क्या है, बोला मेरा लिटरेचर है। मैं कभी टाइप करने के लिए तो कभी मतलब कहाँ कंबाइन करता हूँ उसको मैं देखता हूँ। मेरा वर्णबोधो मेरा पास हमेशा रहता है और ये हमेशा मेरे पास रहता था कॉलेज के टाइम से। ऐसा नहीं कि मैं हर एक पेज पढ़ता हूँ, ठीक है। तो ये चीज़ मुझे मतलब मेरे इवन आप बिलीव कीजिए, मैंने जब पहला नौकरी मैंने ज्वाइन किया था उसका जो एप्लीकेशन लिखने के लिए मैंने ये करा था। मेरा रिज्यूम लिखने उस टाइम रिज्यूम बहुत बड़ा नहीं था, रिज्यूम एक छोटा सा लिखा था कि मैंने सिर्फ डिप्लोमा पास किया, लेकिन कैसे लिखूँ एप्लीकेशन मैं इसमें से ढूंढा था। और अच्छे चीज़ मैंने कभी एप्लीकेशन लिखना है किसी को कॉलेज में, इसमें से मिलता था मुझे, इतना बढ़िया वर्ड्स देता था। ये बुक मेरे हमेशा था, इसलिए मैं बोलता हूँ मैं कुछ नहीं जानता हूँ, मैं कुछ नहीं जानता हूँ लेकिन कॉपी कर लेता हूँ बहुत अच्छे से, ठीक है। तो लेकिन इसमें से सीख लेता हूँ। दूसरे जो इतना बढ़िया से लिखा है मैं काहे को इतना मतलब मेहनत करूँ, इसलिए मैं बोलता हूँ। इसके बाद जब गूगल को मैंने सर्च किया, कंप्यूटर सर्च किया, मेरे बेस्ट फ्रेंड बन गया, क्योंकि कंप्यूटर में सब कुछ मिल गया। ये पढ़ा हुआ था लेकिन साथ में रहता था। लेकिन अभी क्या है, मेरे वाइफ अभी थोड़ी सी जैसे मतलब बच्चे बड़े हो रहे, बड़ा इंग्लिश में बड़े बड़े भाषा बोलते हैं। अब उनका पेटीएम में जाते हैं तो उनको परेशानी होता है उनके से बात करने के लिए टीचर से। तो मैंने बोला थोड़ा सा पढ़ाई शुरू कर दो, काम हो जाएगा। बड़ी चीज़ क्या सोचे, इंग्लिश स्पीकिंग जाए कुछ करे, उसमें से कुछ नहीं होने वाला। ये सब वर्ड्स ढूंढ लो, 2-4 लाइन उनको बोलना है, और इसमें सब कुछ सिखाया गया है इंग्लिश स्पीकिंग कोर्स में। और बच्चों के लिए तो मैंने बहुत सारी चीज़, बहुत बढ़िया चीज़ दिया है। एक बार वहाँ पे भी दिखाया था,
माधुरी शायद थी। तो ये सब मैंने पहले भी दिखाया है। माधुरी कट गई है ना, चलिए कोई बात नहीं। तो ये सब चीज़ बच्चों के लिए वर्ड ऑफ इंग्लिश वगैरह ये सब बुक उनको देता हूँ हमेशा। तो ये चीज़ है कि मैंने अभी व्हाट्सएप जो हमारा क्या है वो चैट जीपीटी अभी बहुत हेल्प कर रहा है। उससे पहले गूगल से मैं वो काम कर लेता था, मेरे लिए कुछ नया नहीं है। मैं हमेशा इस तरह से मैं अपना ढूंढ ही लेता था। तो पहले था ये मेरा रैपिड इंग्लिश हमेशा हेल्प किया है मुझे, और जब से कंप्यूटर आया कंप्यूटर में गूगल हेल्प किया, और अभी ड्रास्टिकली चेंज हुआ है तो मैं उसको ज़बरदस्त अडॉप्ट कर रहा हूँ। हर एक लाइन लिखने के लिए मैं उसको यूज़ करता हूँ, मेल लिखने के लिए उसको यूज़ करता हूँ, और बड़ी तरीके से लिखना पड़ेगा। अपना थॉट्स नहीं है तो वो क्या लिखेगा, वो अपना भाषा दे देगा, उसको कॉपी करेंगे लोग, वही करते हैं। गधे नहीं बनना है, अपना थॉट्स को उसके अंदर से निकाल के हमें अपना निकालने वाला है, वो होता है टैलेंट। वही टैलेंट डेवलप करना है, स्टेप बाय स्टेप करेंगे तो हम हो जाएगा। अदरवाइज सब तो करते ही हैं, कौन नहीं करता है, बच्चे भी करता है, लेकिन नहीं कर पाते, सीधी बात है। मेरे बेटी भी मुझे सिखाया है चैट जीपीटी, लेकिन वही उसी को फिर मैं सिखा रहा हूँ चैट जीपीटी। वो उन्होंने मुझे सिखाया चैट जीपीटी, ये आया है, उसी से मैंने सुना और उसको देखा, बड़ी इंटरेस्ट लगा। अभी बेटी को फिर सिखा रहा हूँ उसको ऐसे कैसे निकालना है आपका बुक। तो टैलेंट है, उसको निकाल थोड़ी दे सकते हैं। ठीक है, अब आपको मैं दिखाने जा रहा हूँ। मैं उसको फिर जब लिखा, मतलब जो रिकॉर्डिंग किया, उसमें से दिक्कत क्या आया, मेरे प्रोनाउंस मुझे अच्छा नहीं लगा। 3 बार रिकॉर्डिंग किया, मेरा प्रोनाउंस मुझे अच्छा नहीं लगा। तो मैंने बोला प्रोनाउंस कैसे सही करूँ, मुझे हॉस्टल में डाउट था, हॉस्टल लिखूँ या हॉस्टल बोलूँ। तो उसको मैंने कहाँ से निकाला वो भी दिखाता हूँ अभी। वो सब आप कर सकते हो, जो चीज़ मैंने किया है वही चीज़ दिखा रहा हूँ। कोई नया चीज़ नहीं है, वेरी सिंपल है, कोई प्रोफेशनल नहीं चाहिए, सिर्फ एक इच्छा होना चाहिए। अगर इच्छा है तो कोई ऐसा नहीं है कि हो नहीं पाएगा, और वो भी मैं दिखा रहा हूँ आपको। ये मेरा स्क्रीन शेयर कर दिया मैंने। लवकुश 5 मिनट वो आया है, 40 वाला 5 मिनट रुकवा दो, 5 से 10 मिनट के अंदर मेरा कंप्लीट हो जाएगा। बाकी मैं आ रहा हूँ आपके पास, थोड़ा घर का काम चल रहा है, थोड़ा कोई आया है मिस्त्री, उसको दिखा देना है। ये देखिए माइक्रोसॉफ्ट वर्ड का कितना पावर है कोई नहीं जानता है। सीधी मैं चैलेंज करता हूँ, मेरे ऑफिस में भी चैलेंज करता हूँ, जो बोलेगा ना मैं जानता हूँ उसका मैं 50 एक्स्ट्रा दिखा दूंगा। एक्सेल में हमेशा मैं चैलेंज करता हूँ, 50 एक्सेल का फॉर्मूला मैं ऐसे सिखाऊंगा जो कि आपका यूज होगा, मुझे लेकिन 500 रुपया चाहिए। मैं चैलेंज करता हूँ सबको, मुझे 500 रुपया दे देना, मैं 50 एक्सेल का फॉर्मूला सिखाऊंगा जो कि आपका यूज होगा। कोई बोलता है कि मैं तो जानता हूँ, मुझे एक्स्ट्रा कुछ नया सिखाओ। मैं बोला एक्स्ट्रा नया सिखाऊंगा लेकिन आपका काम का होगा। फालतू चीज़ तो मैं 1000 सिखा सकता हूँ, मैं एक्स्ट्रा पहले आप मुझे बताओ कि क्या सिखा है आपने। मैं जो चीज़ बोलूँगा, आपने अगर बोला कि मैंने जानता हूँ, मैं उसको काट दूंगा, फिर भी आपके रिलेटेड चीज़ में 50 सिखाऊंगा, मुझे 500 रुपया दो। तो ये मेरा चैलेंज होता है हमेशा, नहीं लेता हूँ ऐसे, मतलब मेरा चैलेंज रहता है क्योंकि मनी इज मैटर्स। मनी को मैं बहुत मतलब जानता हूँ, करीब से जानता हूँ, मनी बहुत ज़रूरत है और सबको ज़रूरत होता है, उसको खुला बोलना चाहिए, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन ऐसा नहीं कि सबसे भीड़ लेना है, जिसको ज़रूरत है फ्री में सिखाओ, मनी तो आएगा। अभी आप देखो इसको मैं क्या कर रहा हूँ। अब मुझे कि यहाँ पे रिव्यू में एक है, मैं उसको प्रोनाउंस जानने के लिए क्या करूँगा, मैं रीड अलाउड, मतलब इसको पढ़ के मुझे सुनाएगा, कंप्यूटर मुझे सुनाएगा। मुझे और किसी से क्यों सुनूँ मैं, कोई झूठ मूठ बोल देगा कि यही है, मैं समझ थोड़ी जाऊँगा। मैं कंप्यूटर में ग्लोबल लैंग्वेज को सीखूंगा, माइक्रोसॉफ्ट के ऊपर डिपेंड करता हूँ, इसलिए बोलता हूँ गूगल और माइक्रोसॉफ्ट के साथ हम काम कर रहे हैं। इस हिसाब से रखो दिमाग को, और किसी के साथ नहीं कर रहे, मेरे साथ नहीं काम कर रहे हो। मैं आपको गूगल और माइक्रोसॉफ्ट से काम करना सिखाऊंगा, आपको एप्पल के साथ काम करना सिखाऊंगा, जो कि टॉप लीडर आज के टाइम में। रीड अलाउड। हरि ओम। I'm Satyaprakash Tripathi, currently residing in Lucknow, Uttar Pradesh, but my heart belongs to my hometown in Jajpur district, Odisha. I serve as an IT manager in a private company while passionately running a side hustle dedicated to empowering its savvy individuals. My mission is to empower 10 women to harness the potential of IT and establish their identities, all within 1 year. जय जगन। समझ गए, सब सुन लिया आपने? आपने अगर मार्क किया होगा, मुझे क्लियर हो गया है हॉस्टल को कैसे बोलूं, और जो लिखा था उन्होंने ना, क्या था वो, हार्नेस वर्ड को कैसे बोलूं। सत्य हाँ हाँ हाँ, ए जो जिनसटा आउथरे टिके प्ले करना। हाँ प्ले करछि, हम करछि। हार्नेस आउ गोटे कोन हला हमरो हॉस्टल, से वर्ड को केमिति स्पेलिंग करबा, आ लाइन टा केमिति कहबा दरकार, एटा मु आउ जन कहीं शिखी। ऑलरेडी मो पाखे फ्रेंड है मोर, मतलब गूगल माइक्रोसॉफ्ट जड़े आपने से रिसर्च करके मानको तैयारी करछंदी। व्हाई विल डिपेंड अपन।
I'm Satya Prakash, currently residing in Lucknow, Uttar Pradesh, but my heart belongs to my hometown in Jajpur district, Odisha. I serve as an IT manager in a private company while passionately running a side hustle dedicated to empowering its savvy individuals. My mission is to empower 10 women to harness the potential of IT and establish their identities, all within 1 year. जय जगन। वो जगन बोल रहे हैं, हम तो जगन्नाथ बोलते हैं, जानते हैं। हम जगन्नाथ उससे थोड़ी सीखेंगे, हरिओम उससे नहीं सीखेंगे, जगन्नाथ नहीं सीखेंगे, बाकी उससे सीखेंगे। सो दिस इज उसके बाद मैंने 2 बार बताया, बस हो गया काम। आधा घंटे की मतलब थोड़ा सा बीच में टाइम गैप रहा, उसके अंदर सोच लिया। टाइम अगर पूरा अगर कैलकुलेट करोगे 1 घंटे का काम है, जो सोचने को अगर मिला दोगे तो 1 घंटे का काम है, काम हो जाएगा। तो दिस इज नॉट ए बिग थिंग, ऑलवेज ट्राई। छोटा सा चीज़ ट्राई करो, ज़्यादा लिखो, अपने उड़िया में लिखो, हिंदी में लिखो, उसको ट्रांसलेट करने के लिए बोलो, बहुत बढ़िया से लाइट दे देता है। उसको बोलो 2 लाइन में, वो 2 लाइन में दे देगा। उसको बोलो 4 लाइन, 4 लाइन देगा, थॉट्स को पूरा इकट्ठा करके। इससे अच्छा चीज़ नहीं है। अभी ड्रास्टिकली ये चीज़ चेंज हो रहा है और अपने आप को वो भी डेवलप कर रहा है। जगन्नाथ को भी बहुत जल्दी वो पढ़ के सुन लेगा। वो आम लोग बोल नहीं पाएंगे, वो अच्छे से बोल देगा जय जगन्नाथ अपने सेंटीमेंट के साथ। तो ये आप अपने ही भाषा में मतलब उसके फीमेल चेंज करने के लिए ऑप्शन है, फीमेल चेंज करके फीमेल लाइन में सुन लो। मैंने मेल में सुना है, आप फीमेल लाइन में सुन लो और ट्राई कर लो उसमें 2-4 लिखने के लिए। 10 दिन जब प्रैक्टिस डेली करेंगे, 10 दिन को डेली हम प्रैक्टिस करेंगे। अपना इंट्रोडक्शन 2 लाइन में होना चाहिए। गुड मॉर्निंग की जगह हम ये बोलेंगे। कोई एक नया आया, मैं बोलूँगा कि सब अपना अपना इंट्रोडक्शन दो, सब अपना दे दिए कॉन्फिडेंटली। उसके अंदर अपना मिशन रख लिया, अपना थॉट्स रख लिया, क्यों हम बैठे रख लिया। 2 लाइन में लिखना है, 4 लाइन में लिखना है, इतना बड़ी चीज़ नहीं है, लेकिन करने के लिए इतना मेहनत जरूरत है। 1 टाइम काम है। उसके बाद हम उसको रिफाइन करते जाएंगे डेली, हमारा वर्ड को सुधारते जाएंगे। कुछ एक मिशन चेंज हुआ, मिशन को चेंज कर देंगे, बाकी तो रहेगा ओम हरिओम तो वही रहेगा। थॉट्स फिक्स कर लो, हिलना नहीं है, तो बड़ी ज़बरदस्त चीज़ आउटपुट निकलेगा। तो मैं 10 मिनट का ब्रेक रहूँगा, आपस में थोड़ा सा बात कर लो और आपने जो किया है, कोई अपना जो किया है उसको लाइन को अभी लिख दो। एक शेयर करके कोई अपना एक इंट्रोडक्शन लिखो, लिखना शुरू करो। सिर्फ बात करने से कुछ नहीं होगा, टाइम वेस्ट होगा। उसी चीज़ को अभी बनाएंगे, एक करके दिखाओ। कोई सोनी या ज्योति अपना एक इंट्रोडक्शन आपने जो किए थे उसको लिख लो और चैट जीपीटी में देखो उसको क्या देता है। वो देख के फिर हमें उसको सीखेंगे कि कैसे हो रहा है, कोई दिक्कत हो रहा है, हो नहीं रहा है, मैं बताऊंगा। वार्ड में कैसे होता है वो भी बताऊंगा, ठीक है। मैं 10 मिनट में अपना स्क्रीन शेयर कर दो, जो लिखेगा अपना स्क्रीन शेयर कर दो। सोनी आप शुरू कर दो, ज्योति उसके बाद आना। आपका थोड़ा लंबा है, सोनी का कम है, इसलिए जल्दी हो जाएगा। एक कोई देख ले फिर कर दे। मैं थोड़ा सा ब्रेक ले रहा हूँ, मैं फिर रिटर्न कर रहा हूँ। शेयर कर दो अपना स्क्रीन सोनी, ओके। अपना स्क्रीन शेयर कर दो, सबके सामने लिखो आपने जो बोला था उसको लिखो, फिर चैट जीपीटी में करो, फिर उसमें से अच्छा वर्ड कुछ लिखो और कुछ एक्स्ट्रा ऐड करके ट्राई करो एक बार, ठीक है। मैं वापस आ रहा हूँ, 10 मिनट्स ब्रेक। आ जाओ। ଶୁଣା ଅଛି? ହଁ ଆଶିଷ କୁହ, ଶୁଭା ହଉଛି, ଶୁଭା ହଉଛି କୁହ। ସୋନୁ ଅଛି ନା ଲାଇନରେ? ସାର୍ ସୋନି ଭାଉଜଙ୍କର ଲ୍ୟାପଟପର ମାଇକ୍ରୋଫୋନଟା କାମ କରୁନି। ଆଉ ଠିକ ଅଛି। ତାହେଲେ ଜ୍ୟୋତି କୁହ, ଚାଟ୍ ଜିଟିପି ରେ ତମେ ଲେଖିପାରିବ କି ତମ ବିଷୟରେ 3ଟା ଲାଇନ? ସାର୍ ଆମେ ନୋଟପ୍ୟାଡରେ ଲେଖୁଛୁ, ସାର୍ କହିକି ଗଲେ। ତମେ ସେଟା ଲେଖ, ଲେଖିକି ତମ ବିଷୟରେ ଲେଖ, ଯାହା ଆସୁଛି ତମେ ଲେଖ। ସେଇଟା ତମେ ଲେଖିକି ଚାଟ୍ ଜିଟିପି କି ଦେଇଦିଅ, ସେ ବଢିଆ ଭାବରେ ସମରି କରିକି ଦେଇଦବ। ମାନେ ଫର ଏକ୍ସାମ୍ପଲ ଏତେ ଇଜି ହେଇଗଲା। ଆଶିଷ ମତେ ତ ଆସିବନି ମୁଁ ଗୋଟେ ଏକ୍ସାମ୍ପଲ ଦଉଛି, ମାନେ ସେ ଆପଣ ଶିଖିଯିବେ। କାଲି ଆଉ ଗୋଟେ କ୍ଲାସ ହେଲେ ଆପଣ ଏଇଟା ଜାଣିଦେବେ। ମୋ କହିବା କଥା, ସପୋଜ ଘରେ ମୋ ଝିଅ ଆସୁଛି ବା ମୋ ପୁଅ ଆସୁଛି ବା ମୋ ଭାଇ ଆସୁଛି ବା ମୋ ବାପା ଆଇଲେ, ଆରେ କାଲି ଘରୁ ଚୋରି ହେଇଗଲା, ତୁ ଗୋଟେ କାମ କର, ଆପ୍ଲିକେସନ ଟା ଗୋଟେ ଦେ ପୋଲିସ ଷ୍ଟେସନରେ ଏଫଆଇଆର ଟା ଆମେ ଦବା। ଯେତେବେଳେ ଆମେ ଏଇ କଥା କୁହା ହଉଛି, ଆମେ ଆପ୍ଲିକେସନ ଟା ଦବା ପାଇଁ ଆମେ କନଫ୍ୟୁଜ ହେଇଯାଉଛୁ ନା କଣ ଲେଖିବି ଇଂଲିଶରେ। ନିହାତି ମୁଁ ଜାଣୁଛି ଚୋର ପଶିଲା ରାତି 12ଟାରେ, ମୁଁ ଶୋଇଥିଲି,
तापर चोर कबाट भांगिला पछ कबाट तापर से माने पशिला पर खुड़खुड़ है तापर मु उठिला बेलू से माने 3 जन घर भितर थिले तांका हाथ में बंदूक मारणास्त्र थिला ओडिया रे एटा हम थॉट को आसीगला किंतु एटा आसीगला ठीक अछि बट आई एम अनएबल टू ट्रांसलेट इनटू हिंदी और इंग्लिश मु एई जिंसटा मो भावनाटा मु ओडिया रे जते कहि परिबी मु सेई कथाटा को इंग्लिश रे कहि परिबी की कहि परिबी नाही ना जा फल हम इंग्लिश टा कष्ट होछि तो या तो कथा सेति पई आमे कोन करबा एई कथाटा को आमे चैट जीटीपी रे हमो लैंग्वेज रे लिखि दो हमर ग्रामर ठीक हो न हो हमर सेंटेंस ठीक हो न हो आमे माने हमर पास्ट टेंस प्रेजेंट टेंस रे गोलमाल हो जाऊ कोनोसी चिंता नहीं आमे एटा को नोटपैड रे लिखि की चैट जीटीपी की दे दबा जेतले दे दबा से हमको गोटे बढ़िया समरी करके दब से जो समरीटा हमको दब से समरीटा हम लिखि दे कि जेतले एप्लीकेशनटा बैंक को दबा बा पुलिस स्टेशन में दबा से एफआईआर ग्रहण करिया पूर्व आगे 4 थर तम गोड़रू मुंड बंद नब कोई लोक की एते बढ़िया जिंस लिखि आनछि ठीक ना नियत अपनी झियो आसी कहबो मामा मते स्कूल ले कहजंती तू तो घर को जाइथिलु पूजा छुट्टी विषय रे रचना लिखि आनो आ तम पेरेंट्स को विषय भी मते लिखि आनो सी आसला झियो आसला कहला मामा मते कुह मते स्कूल ले टैक्स दिया छी तमे छुट्टी रे जीवो दुर्गा पूजा रे कोन एन्जॉय कलो एवं तम बापा मां को विषय रे 50 वार्ड रे बा 50 100 वार्ड रे लिखि के आनिथिबो समस्त एटा हला तम पई टैक्स से सेटु आसी के आपन को कहला आपण सेठी खोजुछन कोन गोटे भल इंग्लिश टीचर किए ट्यूटर किए जे मो झियो को भल भाव रे इंग्लिश सिखेबो निर्भुल भाव रे सिखेबो ताको ग्रामर पूरा स्ट्रांग कर दबो खोजुछंती सरकार की अछि कि आगुडी अछि एबे आ कोनोसी आवश्यकता नाही सीधा आपण एटा को ओडिया रे लिखि देबे सीधा गोटे ट्रांसलेटर अछि सेठी पके देबे से ट्रांसलेट करि दबो से ट्रांसलेट कला परे सेटा एते भल लागिवनी आम थॉटटा आमे सेईटा को कॉपी करी कि चैट जीटीपी रे दे दबा जेतले आमे सेटा को चैट जीटीपी रे दे दबा से गोटे जबरदस्त समरी बहली की दे दबो जेतले झियो सेटा को कॉपी कर दबो प्रिंट आउट बाहर कर दबो तापरे सेटा भी सेटा खाता रे उतारी दबो माने केते इंप्रेसिव हबो तारो माने जो कंटेंट्स ता जबरदस्त कंटेंट्स ता एइटा होची चैट जीटीपी रो काम काली जो क्वेश्चन आपण करूथिले जे काली जदि झियो बाहर पढे मते गोटे पेरेंट्स मीटिंग रे डका हबो एवं से माने कहबे आपण लेखि कि दियंतु आमे एई अनुष्ठान को केमिति आउ कोन करि परिया सपोज आपण कोनोसी से स्कूल आपण सब इंस्ट्रक्शन दबो एज ए पेरेंट्स आपण आम स्कूल ऊपर गोटे फीडबैक दियंतु इन इंग्लिश आपण जानिछंती स्कूल ले एटा हेले हबो एटा हेले भलो होता एटा हला हो किंतु ताकू केमिति हम सजै कि लिखिबा सेटा होची बड़ चैलेंज हम पई हमें जानिछन किंतु हम सजै कि लिखि परिबानी जेहेतु हम भीतर डर आछि ना कि होना ना सेई डरटा को हम भीतर बाहर करिवो किए ना चैट जीटीपी तेणु चैट जीटीपी होची एआई रो अर्थ होची आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस माध्यम रे हमें बहुत काम को सहज कर दे पारिबा बहुत काम को सहज कर दे पारिबा सपोज आपण गोटे मेल लिखिया चाहूछंती गोटे फार्मा कंपनी की बा आपण गोटे मेल लिखिया जाउछंती कांति गलांगु एई भलिया चैलेंजेस मु फेस करूची तेणु आपण ओडिसा लीडरशिप पई गोटे कोन दियंतु आपण मेल आईडी पाइगले कांति की आपण जानिछंती कोन सिचुएशन होछि किंतु आपण कांति गलांगु केमिति लिखिले सेटा इंप्रेसिव हबो एवं से आपण पसंद करिवे ड्राफ्टटा आपण को आसुनी सेति पई आपण लिखि परना ठीक ना मु भी लिखि परना सही आमे को लिखि देले भूल वटा कोन मु कुलिंजी की लिखि देबी इंग्लिश रे मेल मु कुलिंजी की मेल कोन करबी मु टीडिंग मेल कोन करबी सो दैट माय मेल विल बी माने इंप्रेसिव एवं से मते मेल टा को रिवर्ट करिवे तो मु से मोर भावना टा को ओडिया रे लिखि देबी आगे लिखि देला पर ट्रांसलेटर में पके देबी ट्रांसलेटर मध्ये सत्य कहबे ट्रांसलेटर पके देला पर सेही कंटेंट्स टा को कॉपी करके नोटपैड रे मु चैट जीटीपी की दे देबी एवं चैट जीटीपी ताको बढ़िया भाव रे समरी करके मते दे दबो एवं सेटा को मु कॉपी करके मो मेल रे पेस्ट कर देबी सरियला सेठी कांति बा टीडी भाबिए ए लोकर बहुत दक्षता अछि इंग्लिश ऊपर बहुत डेप्थ अछि तार किंतु एटा जेतिकी आम पई भलो सेतिकी आम पई खराब कोन एई सेंस रे हमर क्रिएटिविटी नेस को से मार दोछि
ସେଥିପାଇଁ ସରକାର ବି ଚିନ୍ତିତ ଯେ ପିଲାମାନେ ନାଇଁ, ଯଦି ଆମର ଏଇଗୁଡା ଯଦି ଶିଖିବେ। ନାଇଁ ନା ଆମର ପ୍ରୋବ୍ଲେମ କଣ କି ଆମକୁ ଆସୁନି ବୋଲି ଆମେ ତାର ହେଲ୍ପଟା ନଉଛେ। ଯଦି ହଁ। ଏଇ ଜିନିଷ ଆମର ଆଦତ ବନିଯାଏ ଆମେ କୌଣସି ଜାଗାରେ ଗୋଟେ ପେପରରେ ଲେଖିପାରିବା। ଆମେ ଯେହେତୁ ଶିଖିନୁ ବୋଲି ଆମକୁ ଡର ରହୁଛି। ହଁ କିନ୍ତୁ ଆମେ ଯଦି ବହୁତ ଜାଗାରେ ଆକ୍ୱେଣ୍ଟେଡ ହେବା, ଆମେ ଯୋଉ ବହୁତ ପବ୍ଲିକ ଲୋକଙ୍କ ସହିତ କିମ୍ବା ଫାର୍ମ କୋଉଠି ବାହାରେ କୋଉଠି ପେନ୍ ଆଣ୍ଡ ପେପର ଲେଖିବାକୁ ଆମକୁ ଗୋଟେ ମନେ ରଖିବାକୁ ପଡିବ ନା। ପଡିବ ପିଲା ବାସ୍ ମନେ ବାସ୍। ରଖିବେ କାହିଁକି ନା ପିଲା ଯୋଉ ଯୋଉ ଜିନିଷ ଗୁଡା ଜାଣି ପାରୁଛନ୍ତି ଆମକୁ ଜାଣିପାରୁନୁ, କିନ୍ତୁ ପିଲା ମନେ ରଖିପାରିବେ। ସେ ଜାଣିଛନ୍ତି ଯେହେତୁ ଲାପଟପ ଅଛି ପାଖରେ ଅଛି, ସେ ହୁଏତ ଯୋଉ କଥାଟା କହିଲେ ପିଲାଙ୍କର କ୍ରିଏଟିଭିଟି ବନ୍ଦ ହେଇଯିବ, କିନ୍ତୁ ଦରକାର ପିଲା ଗୋଟେ ହଁ ଆଜିକାଲି ଏଇଟା କିନ୍ତୁ ଦରକାର, ଏଇଟା କିନ୍ତୁ ଦରକାର। କାହିଁକି ଦେଖନ୍ତୁ ଆପଣ ଝିଅଟାକୁ ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ ପଢଉଛନ୍ତି କାହିଁକି ନା ଜାରକାରେ ସେଇଭଳିଆ ଇନଷ୍ଟିଚ୍ୟୁସନ ନାହିଁ। ନାଇଁ କାଲି ସକାଳେ ଦିଲ୍ଲୀ ତାକୁ ଦିଲ୍ଲୀ କି ପଠେଇବେ, ହାଇଦ୍ରାବାଦ ପଠେଇବେ ବା ଆଉଟ ଷ୍ଟେସନ ଲକ୍ଷ୍ନୌ ଏଇ ଯୋଉ ଆପଣ ଏଠିକି ମାନେ ୟୁରୋପିଆନ କଣ୍ଟ୍ରି କି ପଠେଇବେ ପାଠ ପଢିବା ପାଇଁ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଚାଟ୍ ଜିଟିଭି ମାଧ୍ୟମରେ ଆମେ ଚାହିଁଲେ ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ, ଆମେ ଚାହିଁଲେ ଜାରକାରେ ଏମିତି ଗୋଟେ ଇନଷ୍ଟିଚ୍ୟୁସନ ଠିକ କରିଦେଇ ପାରିବା ଯୋଉଠି ପିଲାମାନେ ସେମ ଟ୍ରେନିଂ ପାଇବେ, ଯୋଉ ଟ୍ରେନିଂ ଅଲରେଡି ଆଉଟ ଅଫ ଷ୍ଟେଟ ବା ଆଉଟ ଅଫ କଣ୍ଟ୍ରିରେ ଦିଆହଉଛି। ଏବଂ ଗୁଗୁଲ ମାଇକ୍ରୋସଫ୍ଟ ସେମାନେ ବହୁତ ଏଇଭଳିଆ ପିଲାଙ୍କୁ ହାୟାର କରିବେ ତାଙ୍କ କମ୍ପାନୀରେ। ଏବଂ ବର୍ତ୍ତମାନ ଏମିତି ସିଚୁଏସନ ହେବାକୁ ଯାଉଛି, ସେଠି ସେମାନେ ଯାଇକି ଇଂଲଣ୍ଡ ଆମେରିକାରେ ରହିକି କାମ କରିବା ଦରକାର ନାହିଁ, ସେମାନେ ତାଙ୍କ ପ୍ୟାରେଣ୍ଟସ ପାଖରେ ରହିକି କାମ କରିବେ। ବାସ୍ ବାସ୍ ମୋର ଇଣ୍ଟେନସନଟା ହଉଛି ସେଇଆ। ମୁଁ ଜାଣିବାର ଇଚ୍ଛା ଅଛି ମୋ ଛୁଆକୁ ଏତିକି କାମରେ, କାଲି ଆମର ସିଙ୍ଗଲ ଚାଇଲ୍ଡ ଆମ ପାଖରେ ରହିବେ, ସପୋଜ କିଛି ଗୋଟେ ଅନଆଭେଲେବୁଲ ସିଚୁଏସନ ହେଇଗଲା, ଆମ ଛୁଆ ବାହାରକୁ ନ ଯାଇକି ଘରେ ରହିକି ମଧ୍ୟ ଇନକମ କରିପାରିବେ, ଇନକମ୍ ଚଳିପାରିବେ। କରିପାରିବେ ଏକ୍ଜାକ୍ଟଲି ହ୍ୟାଣ୍ଡ ଟୁ ମାଉଥ ହଉ, ମିନିମମ୍ ହଁ ଚଳିବା ପାଇଁ ହଉ। ବଟ ମନେକର ମୋ ହଁ ପ୍ରଫେସନଟା ଡାକ୍ତର, ମୁଁ ଘରେ ରହି କଣ କରିବି? ଏକ୍ଜାକ୍ଟଲି ମୁଁ ମନେ କରାଯାଉ ଗୋଟେ ବହୁତ ବଡ ବ୍ୟାଙ୍କର ମ୍ୟାନେଜର, ମୁଁ ଘରେ ରହିକି କରିହବନି କାମ, କିନ୍ତୁ କିଛି କରିହବ। ଏମିତି ନାହିଁ ଯେ କିଛି କରିହବନି। ମୁଁ ଗୋଟେ ଇଞ୍ଜିନିୟର ବଟ ଟେକ୍ନିକାଲି ଲୋକ, ମୁଁ ଘରେ ରହିବାକୁ ପଡିବ ମତେ। ମୁଁ କାମ କରିବାକୁ କେମିତି ପଡିବ। ହବ? ହଁ କିନ୍ତୁ କିଛି ଜିନିଷ ଏମିତି ହବା ଦରକାର, ବହୁତ ସିଚୁଏସନ ବାସ୍ ଆଗକୁ ଠିକ ରହୁନି ନା। ବାସ୍ ସେମିତି ଆପଣ ଚାଟ୍ ଜିଟିଭି ମାଧ୍ୟମରେ ବହୁତ ଗୁଡେ କାମ କରିପାରିବେ। ସପୋଜ ଆପଣଙ୍କର ୟୁନିୟନ ବ୍ୟାଙ୍କ ହଉ କି ଏସବିଆଇ ରେ ଗୋଟେ ଚାଲିଛି ମାନେ ଖାତା ଚାଲିଛି, ସେଥିରେ ଆପଣ ଲୋନ ଦିଆ ନିଆ କରୁଛନ୍ତି। ଆପଣ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ଆଉ ଗୋଟେ ବ୍ୟାଙ୍କକୁ ମୁଁ ଏଇ ଜିନିଷଟା କରିବା ପାଇଁ, ସେଠୁ ଆପଣ ଚିନ୍ତା କଲେ ସେଟା ଲେଖିଦେଲେ ଚାଟ୍ ଜିଟିଭିରେ, ନେଇକି ଦେଲେ ଆଉ ଗୋଟେ ବ୍ୟାଙ୍କରେ ଡ୍ରାଫ୍ଟଟା। ଯେତେବେଳେ ଆପ୍ଲିକେସନଟା ବ୍ୟାଙ୍କ ମ୍ୟାନେଜର ପଢିବ, ନିହାତି ଆପଣଙ୍କ ଉପରେ ତାର ଗୋଟେ ଇମ୍ପ୍ରେସନ ଅଲଗା ହେଇଯିବ କି ନାହିଁ? ଯେତେବେଳେ ବ୍ୟାଙ୍କ ମ୍ୟାନେଜର ଆମକୁ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ଦବ, ଆମ ଆକର୍ଡିଂଲି ଆମ ହିସାବରେ କଥା ହେବ। ଯେତେବେଳେ କଥା ଆମେ ତାଙ୍କୁ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ଦଉଛେ, ସିଏ ତାଙ୍କ ହିସାବରେ କଥା ହଉଛି, ସିଏ ଆମକୁ ଡୋମିନେଟ କଥା କରିକି ରଖୁଛି। ସିଏ ଆମେ ଡୋମିନେଟ ଚାହୁଁଛୁ କରିବ ସପୋଜ ସିସିଟାକୁ ଅଲଗା କୋଉ ବ୍ୟାଙ୍କକୁ ନେଇଯିବୁ, କିନ୍ତୁ କାହିଁକି ନିଶ୍ଚିତ ନେଇପାରୁନୁ ନା ତାଙ୍କ ଆମ ଆକର୍ଡିଂଲି ଆମେ କଥା ହେଇପାରୁନୁ। ତାଙ୍କ ଆକର୍ଡିଂ ଏକ୍ଜାକ୍ଟଲି କଥା ହେଲା ବେଳକୁ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ ହଉଛି ନା, ଏଗୁଡ଼ା ଜାଣିବା ଆମ ଦରକାର। ଆକର୍ଡିଂଲି କଥା ହେଇପାରୁନି ବା ଆମର ମନ କଥା ସେ ବୁଝିପାରୁନି। ସିଏ ଚାହୁଁନି ଆଉ କଷ୍ଟମରଟା, ଯଦି ଆମେ ଠିକ ଠିକ ପଏଣ୍ଟ ରଖିବା, ସେ ବାଧ୍ୟ ହବ ଆମକୁ ଛାଡିବା ପାଇଁ। ଆମର ନିଶ୍ଚିତ ସେତିକି ନଲେଜ ବି ରହୁନି। ନହେଲେ ଯୋଉଟା ଆମକୁ ଏଆଇ ବା ଚାଟ୍ ଜିଟିଭି ଆମକୁ ହେଲ୍ପ କରିବ। ନମ୍ବର ୱାନ। ଆର ବିପରୀତ ଦିଗଟି ହଉଛି ଏଇଆ, ଜଣେ ଭଲ ଶିକ୍ଷକର ଇମ୍ପୋର୍ଟାନ୍ସ କମିଯିବ। ଯଦି ସମସ୍ତେ ଚାଟ୍ ଜିଟିଭି ଥ୍ରୁରେ ପାଠ ପଢିବେ, ତାହେଲେ ସେଇଟା ଯେମିତି ଭଲ ଟିଚରର ଇମ୍ପୋର୍ଟାନ୍ସ କମିଯିବ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଆପଣ ଗାଡି ଡ୍ରାଇଭିଂ ଶିଖିନାହାନ୍ତି, ମୁଁ ଗାଡି ଡ୍ରାଇଭିଂ ଶିଖି ନାହିଁ, ବର୍ତ୍ତମାନ ଏଆଇ ଫିଟ୍ ହବ କାର ଗୁଡାରେ, ଯାହାର ରେଟ୍ ସେଇ କମ୍ପିଟେଟିଭ ପ୍ରାଇସ୍ ରହିବ, ସେଇ 8-10 ଲକ୍ଷ 12 ଲକ୍ଷ ଭିତରେ ଗାଡି ଆସୁଛି, ଯୋଉଥିରେ ସେମାନେ ଚିନ୍ତା କରୁଛନ୍ତି 2024 ଭିତରେ ଏଆଇ କି ସେମାନେ ଇନଷ୍ଟଲ କରିବେ। ଆପଣ ସିଧା ଲେଖିବେ ଆପଣଙ୍କ ଡେଷ୍ଟିନେସନ ପ୍ଲେସ୍, ସିଧା ଆପଣ କହିଦେବେ ତାକୁ, ଏବଂ ସିଟରେ ଆରାମସେ ବସିଲେ ସେ ଅଟୋମେଟିକ ଆପଣଙ୍କ ଡେଷ୍ଟିନେସନ ପ୍ଲେସରେ ପହଞ୍ଚେଇଦବ ଗାଡି ଆଣିକି। ଆପଣ ଚୁପଚାପ ବସିଥିବେ, ଡ୍ରାଇଭରର କାମ ସିଏ କରିବ। କିନ୍ତୁ ବିପରୀତ ଦିଗଟି କଣ? ସୋ ମେନି ଡ୍ରାଇଭର୍ସ ଇନ୍ ଆवर କଣ୍ଟ୍ରି ଲୁଜ ଦେୟାର ଜବ। ବୁଝିପାରିଲେ? ବର୍ତ୍ତମାନ ଗୋଟେ ଆପଣ ଚିନ୍ତା କରୁଛନ୍ତି, ମୁଁ 10ଟା ପିଲା ରଖିଛି, ସେ ମେଡିସିନ ସବୁ ପ୍ୟାକିଂ କରୁଛନ୍ତି, ଦଉଛନ୍ତି। ବଡ ବଡ କମ୍ପାନୀରେ ଆମାଜନ ହେଲା କି ବହୁତ ବଡ ବଡ ଯୋଉମାନେ ଅନଲାଇନ କମ୍ପାନୀ, ସେଠି କୌଣସି ଲୋକ ନାହିଁ ଯେ ଆପଣଙ୍କ ଜିନିଷକୁ ସେ ପ୍ୟାକ୍ କରୁଛି। ମୁଁ ପହରଦିନ କଥା, ଆମର ଗୋଟେ ମିଟିଂ ଥିଲା, ଟିଡି କହୁଥିଲେ, କହିଲେ ଆପ ଯୋଉ ଅର୍ଡର କରତେ ହୋ, ଏମୱେ को जो ऑर्डर करते हो, प्रोटीन 2टा ଦରକାର, ଏଟା କହିଲା କେବେ ମିଷ୍ଟେକ୍ ହେଇଛି ତା ଦେହରେ? ଭେରି ରେୟାର, 0.005% ମିଷ୍ଟେକ୍। ଆପଣଙ୍କ ଅର୍ଡରଟା ମିଷ୍ଟେକ୍ ହେଇକି ଗୋଟେ 2ଟା 4ଟା ପ୍ରୋଟିନ ଦେଇଛନ୍ତି, ଗୋଟେ ପ୍ରୋଟିନ ଆସିଛି, ଏଟା ବହୁତ ରେୟାର। ଏ ମିଷ୍ଟେକ୍ ଆଉ ହଉନି। କାରଣ କଣ କହିଲେ? ସେଠି ଏଆଇ କାମ କରୁଛି, ସେଠି ଏଆଇ କାମ କରୁଛି, ସେଠି ରୋବଟ କାମ କରୁଛି। ସେ ଆପଣଙ୍କ ଜିନିଷକୁ ଆଣିକି ଦଉଛି, ଯାହା ଫଳରେ ନିର୍ଭୁଲ ଭାବରେ ଆପଣଙ୍କ କାମ ହେଇଯାଉଛି।
गोटे मनीष आउ गोटे एआई भितर डिफरेंस है मनीष तार कामटा तार एफिशिएंसीटा तार मानसिक स्थिति अनुसार देखेब जदि मोर मानसिक स्थिति आज भल अच्छी मुझे सहित भल भाव कथा होची मो काम गुड़ा मुझे भल भाव कर घर जदि मोर मानसिक स्थिति खराब रही जाए ताले मोर रोषई खराब हो मो पिला प्रति व्यवहार खराब सब किसी खराब ना मोर अनुभूति मु 2 मास सारा केते डिस्टर्ब मु जानि छोट मोट कथा गोटे रोबोट कहीं भूल तेणु यही जिनसा एस्टाब्लिश जो बर्तमान कथा हूँ बर्तमान चैलेंजेस हम जे आपण राइट क्वेश्चन जदि पचारे ताले आपण राइट आंसर पाइबे जोटा सत्य आगु कहते जे मो सिना राइट क्वेश्चन पचारे से मते राइट आंसर दबो आम बिजनेस रे भी कहै बहुत टाइम रे आपण अनिल नारंगर सुनिबे से कहते आस्क द राइट क्वेश्चन टू द प्रोस्पेक्ट आमे उचित क्वेश्चन ता पचारि पारनु आमे जेहेतु एडु साडु बहुत गपुचु ताके बुझेबा को चेष्टा करछु जा फल से आम पाक दूरे की पड़ोछि मु तांगर गोटे इंटरव्यू देखुथिली कहले मो ऑफलाइन मते कहिदिले ऑलवेज आस्क द राइट क्वेश्चन टू द प्रोस्पेक्ट यदि ताके प्रकृत क्वेश्चन पचरा जाए ताले निश्चित भाव से बिजनेस पास सेमती आपण चैट जीटीपी को यदि ठीक तथ्य न देबे आपनकर पर्पस भी फिल अप होबन आपण बैंक रे गोटे लोन पाई अप्लाई करिवे जेमिति लिखिबे चैट जीटीपी की गोटे पुलिस स्टेशन में एफआईआर देबे सेमिति लिखिबे जदि आपण सेमिति भूल लिखि देले ताने आपनकर पर्पस ता भूल जो पाइबेनी एमि का कि जिंस जुति तमे जाने आलो ना चैट जीटीपी ऊपर किछि आईडिया हे गेला दे बुझी पाचन तो चैट जीटीपी का केतना हमको हेल्प कला हां निहति नहीं बुझी लगा जोड़ा दरकार केते गुडा जिंस हम काली रात रे बसी भाबुतली मु आज जोड़ा जोड़ा ताको से मु कहि बोले हम गुडा जिंस लिखि पठै छी जे मोर जोटा डाउट सपोज मु चाहू छी गोटे जो गोटा मेल कथा कहलो मु चाहू छी किछि जिंस सीक्रेट मो डॉक्यूमेंट्स गुडा को सेव कर रखिबी हठात मु कोडा गला को प्रिंट आउट नौ छी बाबा प्रिंट आउट पाउ नहीं जदि मोर कोड खोजु छी जदि डॉक्यूमेंट्स तो कोड पाउ नहीं मैंने आम पाखे आज का डेट यंग जेनेरेशन कौन कर सब डॉक्यूमेंट अच्छी सांगे सांगे प्रिंटर कनेक्ट कर आम कौन आसूँ आमको से आसूनी ना ना आसु हाँ हेलो मकू वो आशीष गोटे खाली हाँ 290 किए कहलु नबू मकू सुनी हाँ देखो हेलो हाँ लिखि देछ हाँ मैडम को कहते कंप्लीट करूँ पुणी कथा नहीं एमती कहते जे सपोज मोर बहुत गुडे डॉक्यूमेंट अच्छी जमीती कि आधार है पैन है कि मोर बैंक डॉक्यूमेंट किसी है कि जमीती कि मोर इंश्योरेंस पेपर गुड़ा है मत हठात गोटे दरकार पड़ा हड़बड़ हो जाती कौटी रखी कौन कर कौन ब्रीफकेस अच्छी कि कौन फाइल भीतर अच्छी बट मुझे चाहूँ मोर गोटे लोकेशन रे जमीती कि क्लाउड रे कही मुझे मन नहीं जानी केमी सेव कर रखी हठात गोटे कौन जगह को जाइए गोटे वार्ड रे फाइल मैनेजमेंट ओके जेमते आपण घरे रैक रे सजेक रखिसंती कोठी अछि आपण जानचंती आपण ड्रेसटा कोठी अछि आपणकर आपणकर शादी सालगिरह रो शर्टटा कोठी अछि मिल जेबो आपणकर जो पूजा कला वाला को कोड शर्टटा कोड रखियो आपण जेमती एबे संग संग मने पड़ जाउ हठात आपण खोजिया पड़िबनी सेमती आपण फाइलटा रखियो दैट इज कॉल्ड फाइल मैनेजमेंट आईटी रे टेक्निकल वर्ड से फाइल मैनेजमेंट सेटा सिखि दो दैट इज वन वर्ड एक्चुअली हम हाउस वाइफ हम बिजनेस सेटा बहुत बेटर करि परिए हम अपेक्षा हमें बहुत माने कबाड़ा के काठी कर दोछु मो निजे मो फाइल खोजिया पे मते घंटा लागे किंतु आपण माने बहुत बेटर करिए मु खोजुथली एमती गोटे हुंदा कि समस्त कहि दउछथि ए एज रे हमहु के सिखैबो हमहु हाथ धरि सिखैबो कि हम कह आज्ञा से जिनसटा को ही मो डिलीवर करिया पे ट्राई करछु
स्पेसिफिक आपको जहाँ दरकार से आप शिखे दैट शुड बी से आप पॉइंट है फाइल बैकअप और सब जिन मो 20 जिन मुझे कवर करुँच तार भर सब जिन आसो समस्ते शिखे कि आपको स्पेशल पॉइंट कहीदेले मुझे आपको फोकस करदेली सोनी को दरकार तार इंट्रोडक्शन कर मुझे फोकस करदेली दैट शुड बी मतलब स्टाइल ऑफ आवर वर्किंग नहीं जमती कि कौन कौन नहीं जमती कि जो कहले मोर इंट्रोडक्शन देबी 2 लाइन रे जो केमती शेयरिंग करबी सेटा सपोज मु लिखिबी केमती आ मु शेयरिंग ता ऑप्शनटा थाए तो ई पाखरे कोडी मु देखिबी शेयरिंग नहीं चैट चैट रे चैट चैट राइट साइड रे अछि चैट से जो राइट साइड के देखिबे रेड साइड सोनी कह दियो सोनी को इंस्ट्रक्शन दियो मु जेम इंस्ट्रक्शन दूज तमे इंस्ट्रक्शन दियो ज्योति ज्योति दियो इंस्ट्रक्शन तमे टिके तमे मोबाइल अछो ज्योति इंस्ट्रक्शन दियो ज्योति इंस्ट्रक्शन नहीं दियो मु अबे जॉइन करियोलिनी एथरे सर जीपीटी रे ये करी ना ना जीपीटी रे नहीं माने से को कहबे जे से चैट रे कोठी जांगी माने आपण से पचार चन तो नहीं, शेयर करबे नहीं मु चैट करली जेमती कि चैट ऑप्शन पर चैट करके लिखिली जे नहीं आपण गूगल क्रोम को जा दो ऐसे लिखु चंदी बा से चैट रे अछंती चैट रे लिखंतु मैडम लिखंतु हाँ लिखी लिखि के एंटर मार दो लिखिली हाँ हाय सोनी लिखिली आपण हाय सोनी लिखचंदी चाट आपण चाट रे हाय सोनी लिखिली बट शेयरिंग केमती सेटा करबी हां सेटा आपण लिखि के एंटर मार देले शेयर हाँ एंट्री कर तो शेयर सेटा शेयरिंग हां एबे मार देले शेयर है चाट चाट पर ओहो चाट ना जो स्क्रीन पर शेयरिंग करते हां स्क्रीन शेयरिंग ज्योति तमे स्क्रीन शेयरिंग तमे सिखा एई गूगल मीट रे सिखा गूगल मीट रे स्क्रीन शेयरिंग के बिना जेंते सबके साथ करछन ज्योति को आपण गूगल मीट रे देखंतु गोटे हैंड अछि आपण पाखरे जानतो आप आपे देखिबो मुझे अनुमान ए हैंड को गोटे आरो चिन्ह अछि सेटा हैंड लेफ्ट हाथर लेफ्ट साइड रे गोटे आरो चिन्हटे अछि देखंतु गोटे बॉक्स भितरे हाँ सेठी क्लिक करंतु देन शेयर ना सेठी तीनटा ऑप्शन थिबो ना असला तो शेयर ना ऑप्शन ता एटा हां से ना मारंतु हम शेयर से नो मारला परे तीनटा ऑप्शन आसीबो सिलेक्ट ए टैब टू शेयर एटा ने शेयर नाउ रे आपण सिलेक्ट करले ना क्रोम टैब लिखाई दिबो गोटे विंडो लिखाई दिबो गोटे एंटर स्क्रीन लिखाई दिबो हाँ क्रोम टैब विंडो सोनी क्लिक एंटर कर दियो स्क्रीन आगे नहीं तमर क्लिक एंटर कर दियो स्क्रीन को आपण सिलेक्ट करंतु हाँ ताले क्लिक करंतु एंटर स्क्रीन ऊपर आपण क्लिक करंतु हाँ कला परे आपणकर गोटे देखंतु गोटे बॉक्स बडे थिबो ता भितरे कोन आछि शेयर आसी कैंसिल आसी ए आपणकर विंडो गोटे आसुथु आपणकर जो विंडोटा आपण एंटर स्क्रीन एंटर स्क्रीन आज्ञा आपणकर सेट एंटर स्क्रीन देन शेयर हां से आपणकर सेट हाइलाइट करछि कि हाँ हाइलाइट करछि आपण हेडी क्लिक कर दियंतु क्लिक करली आसिला मु तो जानि पारु आसिला बोल आज्ञा आसिला आसिला ना आज्ञा आसिला स्क्रीन शेयरिंग मु तो जानि पारु आसीगला आसीगला आपण आपनको स्क्रीन ने भी देखि परतबे सेटे गोटे साइड रे पूरा आसी सेटा को आपण गोटे काम करंतु गोटे खोलले आउ किछि सेटा को मिनिमाइज करके गूगल क्रोम टा गोटे आ गोटे कोन खोलंतो आ गोटे हां गोटे आ गोटे कोन खोलंतो फाइल गोटे खोलंतो गोटे फाइल जे कोन से गोटे खोलंतो फाइल 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 ता लेफ्ट साइड रे बस सेट खोलले सेटा क्लिक करले बस सेंती आपण स्क्रीन ने जोडा देखाउ छी हमें देखि पारछु आज्ञा आज्ञा दैट इज द प्रूफ आपण स्क्रीन ने भी ए टाइप रे गोटे साइड रे देखौतबो आपण को पूरा देखिया दरकार भी नै आपण देखियंतु आपण साइड रे हमें देखो आपण फाइल पूरा देखि परछु व्हाट्सएप इमेज ये वगैरह सब देखाउ छी आज्ञा हाँ ओते बेटी के समझ आसिला
କରିବା ଆମେ ସେଇଟାକୁ କରିବା, ସେଇଟା କିଛି ବୁଝିବା ଦରକାର ନାହିଁ, ବୁଝିବା ଦରକାର ନାହିଁ, ଏଗୁଡ଼ା ସବୁ ବୁଝିବା ଦରକାର ନାହିଁ, ଏଗୁଡ଼ା ସବୁ ୟୁଜ୍ ଟୁ ଖାଇବା ପିନ୍ଧିବା ଭଳିଆ ଜିନିଷ। ଆମେ ଯେହେତୁ ଅନଲାଇନ୍ ପାଠ ଯଦି ପଢ଼ିବା ଏ ଜିନିଷ ଶିଖିବା, କାରଣ ସେଇଟା ହିଁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଟାଇମ୍। ଆପଣଙ୍କୁ ମୁଁ କହିବି ଯୋଉଟା ଏଇଟା କରିଛନ୍ତି ଦେଖେଇ ଦିଅନ୍ତୁ, ଆପଣ ଫଟକିନି ସେୟାର କରିବେ ଦେଖେଇବେ, ଯେତେବେଳେ ହବନି ଥରେ କହିଦେବି, ପୁଣି ଆଉ ଥରେ କହିଦେବି, 3 ଥର କହିଲା ପରେ କେମିତି ହବନି? ଆଜ୍ଞା 3 ଥର କହିଲା ପରେ ହେଇଯିବ। ଷ୍ଟପ୍ ସେୟାର କରିଦିଅନ୍ତୁ। ସୋନି ବର୍ତ୍ତମାନ ଆସ, ତମେ ସେଇଟାକୁ ଇନଷ୍ଟ୍ରକ୍ସନ୍ ଯୋଉ କରିଥିଲ ସେଇଟାକୁ କମ୍ପ୍ଲିଟ୍ କରିବା, ଆଜି କ୍ଲୋଜ୍ କରିବା। टोटल बनेगा बताओ, टोटल बात समझो, देखिए तो समझा दे रहा हूँ। देखो तुमने बताया थे मेरे काम कर दिया ना, 1.5 लाख तक मेरा अभी यहाँ पे हिसाब दिया है, वहाँ पे 40 दिया, कितना दिया 90 दिया, मेरे हिसाब से मेरे बजट के ऊपर नहीं था। अगर 2040 हो जाए तो इसलिए बोलो मैंने बजट सेट कर दो, मैं इसके अंदर हाँ स्क्रीन शेयर करो फटाफट, अपना क्लोज करना है 10-15 मिनट के अंदर। हमेशा एक टॉपिक रखेंगे और उसको क्लोज करेंगे, तभी जाके उसका हमें बेनिफिट ले पाएंगे और उसको हमें फिर प्रैक्टिस करेंगे। नहीं तो हर चीज़ मैं जो बोल रहा हूँ, गूगल में बहुत बड़े बड़े भाषण देते हैं, मैं बोल रहा हूँ गूगल और माइक्रोसॉफ्ट फ्री में सब बांटते हैं, फिर भी लोग सिखा के फिर पैसा लेते हैं। मैं वो पैसा लेना नहीं चाहता हूँ। मैं बोलता हूँ मैं आपके साथ कर रहा हूँ, आप भी करिए, कुछ करिए, फिर देखिए, फिर कुछ करिए, देखिए, हर दिन नया सीखेंगे। और याद रखने की कोशिश मत कीजिए, ये चीज़ सीख लिया तो मैं उसको याद रख के दूसरा करूँगा, बिल्कुल मत सीजिए, जरूरत नहीं है। आज जो सीखें कल नया हो जाएगा, आज का चीज़ कल पुराना हो जाएगा, कोई ज़रूरत नहीं पड़ेगा। आज कीजिए बस, ओनली काम करते रहिए, नया नया चीज़ सीखते रहिए। आज जो सीखें कल चेंज हो जाएगा, नया चीज़ सीखेंगे। तो फिर बोलने मत बोलिए कि मैं प्रैक्टिस में 8 दिन लगा दिया, आपने बोलने की ये क्यों कर रहे हैं। मैंने आज ChatGPT बोल रहा हूँ, कल एक दूसरा चीज़ आ जाएगा। गूगल बार्ड लॉन्च कर रहा है नया, दिसंबर तक आएगा, जबरदस्त आएगा। तो मैं उसको गूगल चैट जो सिखाया ChatGPT, तो गूगल बार्ड में नहीं काम करूँगा। तो हर दिन नया चीज़ में सिखाऊंगा। आज जो मैंने दिखाया प्रोनाउंस के लिए, कल एक नया तरीका दिखा सकता हूँ प्रोनाउंस के लिए। इसलिए बिल्कुल याद मत रखिए, जो चीज़ दिमाग में रहा वो चीज़, मेरा बातें सीखिए। मेरा आपको पकड़ के आपको काम कराना सिखा रहा हूँ। हमारा काम हो गया, बात भूल जाइए। अपना इंट्रोडक्शन बना दिया, भूल गए ChatGPT को, भूल जाइए, दूसरा चीज़ करेंगे। इसको लेके चले जाइए ChatGPT में, पेस्ट कर दीजिए। ChatGPT में पेस्ट कर दो, हाँ एंटर मार दो। ठीक है, कब से शुरू करेगा? आज से करेगा? मैं पूछ रहा हूँ इसलिए, आपने बोला जब माल लाया हूँ, मैं अभी माल ले आऊँगा तो अभी काम करेगा, ठीक है? या फिर कल से काम करेगा, आज से काम शुरू। ठीक है, 10 मिनट सही है प्राइस। ऐसे फाइनल 10 रुपया 11 रुपया पेंट लगा के लिए, केवल बस पेंट में डाले थे। और ठेके पे में जो लेते हैं उसके हिसाब से कुछ बात नहीं, सही रेट है। तो करीब 6-7 रुपये मैं ले आता हूँ। कितना अभी लाना है, एक कुर्ती और क्या चाहिए उसको लिखवा लो, कल से काम शुरू करो। मैं ले आता हूँ, ठीक है? लिख लो क्या क्या चाहिए, एक पेपर में लिख लो, मैं ले आता हूँ। हाँ इंटर मार नहीं रहे हो मेरे, क्यों वेट कर रहे हो? इंटर मारो ना। हाँ आगे बढ़ो। ये मेरा एब्सेंट में काम होना चाहिए। मैं आपका रिकॉर्डिंग करके रह रहा हूँ, सुनूंगा, देखता रहूँगा, मैं फिर बता दूंगा। काम आपका होना चाहिए। मैं आपको मेरा बता दिया ना पूरा प्रोसेस, आप लोग क्यों नहीं कर पाओगे? मैंने कोई नया चीज़ थोड़ी सिखाया, कल ही मैंने सीखा, आज ही सुबह सीखा मैंने। करो अब क्या, उसको थोड़ा पढ़ना है। अब पढ़ना तो काम आपका ही है ना, इसलिए मैं बोल रहा हूँ एंटर करके आप, मेरा जो टाइम मैं यहाँ पे बात कर रहा हूँ, तो आप अपना काम करो। हेलो स्मृति रेखा साहू, हेलो स्मृति मतलब इसका माई नेम लिखना है, ठीक है? इट्स वंडरफुल टू हियर अबाउट योर डिटरमिन। ये क्या लिखा आपने? अच्छा उन्होंने समझा, आपने उसको कमांड नहीं दिया, ठीक है? आप उसमें से कमांड दो। आपने उसको लिख दिया, वो अपना आपको आपका एक ड्राफ्टिंग करके दे दिया। मतलब जो काम पहले करते थे, जो लिटरेचर लिखते थे ना, वो लोग लिखते थे, बोलते थे मेरा वो मतलब प्रूफ रीडिंग करो। आपने प्रूफ रीडिंग करवा दिया, आपको लाइन को थोड़ा सीधा कर दिया, ग्रामर मिस्टेक ठीक कर दिया, स्पेलिंग ठीक कर दिया, इतना काम किया। लेकिन आपने उसको कमांड नहीं दिया कि मुझे ये चीज़ को एक कहाँ पे प्रेजेंट करना है, वो आप लिखो। दैट इज प्रॉम्प्ट। आपने अभी कुछ प्रॉम्प्ट नहीं दिया, वो आपको बस प्रूफ रीडिंग समझ लिया, वो अपने हिसाब से समझ लिया। उसको क्या पता है कि आप क्या करना चाहते हो?
यही चीज हमें करना है कि हमें नीचे उसका प्रॉम्प्ट दे देना है, हमें क्या करना चाहिए, दिल की बात है उसको बोल दो। आपका दिल की बात क्या है? काइंडली, काइंड वर्ड हमेशा यूज करो। काइंड इज ए वेरी वाइडफुल वर्ड, वो समझे ना समझे वो हमें हमें मदद कर रहा है। वो तो एक पत्थर है जानते हैं, लेकिन भगवान को भी हम काइंडली बोलते हैं, भगवान प्रभु, तो वो भी हमारे लिए भगवान है, कोई दिक्कत नहीं है। कंप्यूटर से सब चीज़ सीख सकते हैं हम, तो इसलिए काइंडली वर्ड इस्तेमाल करो, उसको फर्क नहीं पड़ता है। लेकिन मैं ये बोलने की बात है कि काइंडली नहीं लिखोगे फर्क नहीं पड़ता है, पत्थर को पत्थर बोलो या भगवान बोलो फर्क नहीं पड़ता है, भगवान को आप भक्ति होना चाहिए। इसी तरह से उसको आप काइंडली लिखो ना लिखो फर्क नहीं पड़ता है, लेकिन लिखो, अपना अंदर से अच्छा चीज़ होना चाहिए। काइंडली लिखो, सिर्फ सब कुछ करने के बाद थैंक यू भी उसको दो। हाँ बोलो, काइंडली लिखो, कहीं पे भी आपका मन है लिखो। तो मुझे क्वेश्चन मतलब बड़ी मतलब करो मत, आपको मैंने बता चुका हूँ। आपको ड्राफ्ट करना है नोटपैड यूज करो, वहाँ पे डायरेक्ट लिखना है लिख सकते हो, कुछ प्रॉब्लम नहीं होगा, कंप्यूटर बिल्कुल क्रैश नहीं करेगा। वहाँ पे लिखो, वहाँ पे लिखो, आप लिखो बस। अब आपका डिटरमिन करो नोटपैड में लिखना है या लिखना है। मैं हमेशा नोटपैड इसलिए यूज करता हूँ कि ड्राफ्ट उसको बोलते हैं, रफ करता हूँ, फिर उसमें से थोड़ा सा सुधारता हूँ, फिर जाके वहाँ पे देता हूँ और इंटर मारता हूँ। तो इसलिए काइंडली गिव मी, बस इतने सामान लाना है, क्या क्या बाकी खुद जो पत्ते खींचे जाते हैं ये खुद ले। ठीक है। दो बोरी पुट्टी, एक तसला, बस। चाहे तो नाप लीजिए, नहीं तो मैं राजा से बोल दूंगा भेज दीजिए। वो क्या क्रेडिट कार्ड से नहीं लेता है, मैं नहीं लूँगा, उससे लो। क्रेडिट कार्ड होते हैं नहीं वो नहीं लेता है, मैं नहीं दे पाऊँगा उसको, मैं उससे ले लूँगा, वो जो आगे का लो। जी, तो कल से काम शुरू करो, ठीक है? तो हमरो काम नहीं चाहिए को क्या बिल उल बना दे, बिल बनाओ, कौन बनाएगा? मैंने रोका थोड़ी है बिल, पैसा दो ना दो अलग बात है, वैसे पैसा हाँ मुझे बिल दो, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है? अब बिल बनाओ तो मुझे पता चलेगा। एक बार अभी तक अगर ऑफिस जाए तो पहले टाइम मिले, नहीं तो चलो संडे का फिर। हेलो, छुट्टी कौन सी थी यार? नहीं बढ़िया बोल यार। काइंडली गिव मी कैची पैराग्राफ व्हिच विल रिलेट टू माय सेल्फ इंट्रोडक्शन। ठीक है, सर्टेनली हियर इज ए कैची इंट्रोडक्शन पैराग्राफ दैट रिफ्लेक्ट्स योर डिटर्मिनेशन एंड एम्बिशन। हेलो, आई एम सुविधा साहू, ए वुमन विथ ए डबल लाइफ, ए डेडिकेटेड होम। जेके के लव जेके लिख लिया। I am Sritya Sako, a man with double life, a dedicated homemaker and a thriving businesswoman. Hailing from a beautiful town of Jajpur in Odisha, I am embarked on a journey to carve out my own path to independence. With unwavering determination and a fierce commitment to my goal, I am determined to redefine what it means to be a self-sufficient lady. Join me on this exciting journey of self-discovery and empowerment. Together we will embrace the spirit of Jai Jagannath and take charge of our destiny. तो लास्ट लाइन को वो जय जगन्नाथ समझ नहीं पाया, इसलिए उसको हटा देना है उसको, कोई बात नहीं, उसको हम मॉडिफाई कर देंगे। अभी मुझे बताओ कि ये आपको डाइजेस्ट हुआ? पढ़ लिया तो डाइजेस्ट हुआ क्या? अच्छा नहीं हुआ, मतलब वो हो सकता है आगे होगा, ठीक है? अभी थोड़ा सा हम इसको करेंगे, थोड़ा सिंप्लीफाई कर देंगे, ठीक है? उसको लिखो, राइट इन मोर सिंप्लीफाई इट एंड लिमिट इट, सिंप्लीफाई इट एंड लिमिट इट विद इन 4 sentences। लिख दो, 4 एग्जैक्ट 4 लिखो। राइट इट इन मोर सिंप्लीफाई लैंग्वेज, सिंपली लैंग्वेज लिखो अपने हिसाब से लिखो, कोई दिक्कत नहीं। राइट इट इन मोर सिंप्लीफाई लैंग्वेज एंड इन 4 lines एग्जैक्ट लिखो ही। आपको जब तक हजम नहीं होगा, हाँ कुछ चीज़ हमें हजम नहीं होता है तब भी वो वर्ड हमें समझना है। जैसे मैंने बताया हैवरिंग, मैंने वर्ड समझा, हसल का वर्ड समझा, नहीं समझेंगे तो नया चीज़ कैसे सीखेंगे? इसमें से नहीं पीछे हटेंगे। लेकिन बहुत ज़्यादा वो बोल दिया मेरे हिसाब से, मतलब मेरे हिसाब से हजम नहीं हुआ तो अच्छी बात है। अब देखो, अब पढ़ो, थोड़ा सा आप पढ़ो, मैं पढ़ा, आपने खुद पढ़ो, खुद आप पढ़ो, रीड आउट लाउड।
अब आपका इसका दिखाओ थोड़ा सा, ये जय जगन्नाथ को थोड़ा सा हटा देंगे, वो जय जगन्नाथ को जबरदस्ती उसके अंदर घुला मिला देता है क्योंकि वो समझ नहीं पा रहा है जय जगन्नाथ क्या है, वो हमारा सेंटीमेंट है, इसलिए उसको हटा के आप लिखोगे तो बेटर है। आप चले जाओ नोटपैड में चले जाना जो आप पहले लिखे थे। हेलो, मुझे थोड़ा सा मैं उसको पढ़ता हूँ, पहले नहीं पढ़ता। हेलो एवरीवन, आई एम श्रुति साहू, ए डेडिकेटेड होम मेकर एंड बिजनेस लेडी। आई एम फ्रॉम जाजपुर ओडिशा। आई एम डिटरमिन्ड अबाउट माई वर्क। आई वांट टू बिकम ए सेल्फ इंडिपेंडेंट लेडी। थैंक यू। ठीक है, थैंक यू भी हटा दो, थैंक यू तो आप बोल सकते हो खुद, हटा दो। ठीक है, अब उसके अंदर थोड़ा सा आप सोचो। हेलो एवरीवन, आई एम सूर्य साहू, डेडिकेटेड होम मेकर एंड बिजनेस लेडी। आई एम डिटरमिन्ड अबाउट माई वर्क। आई वांट टू बिकम ए सेल्फ डिपेंडेंट लेडी। आप क्या करना चाहते हो, कुछ एक मिला दो। जैसे आप बोलते हो ना, एक सेल्फ इंडिपेंडेंट लेडी होने चाहते हो, ठीक है, कुछ लिखो अपने हिसाब से, क्या करना चाहते हो, कुछ एक मतलब लाइन लिखोगे नहीं समझेगा क्या लिखेगा, क्या लिखेगा, सोचो कुछ क्या करना चाहते हो। बिजनेस करना चाहते हो, ओके। बिजनेस मतलब होता है एक बहुत बड़ा वर्ड है, ठीक है, आप समझो सही, उसको बोलते हैं नीच क्लैरिटी होना चाहिए हर चीज़ में। बिजनेस एक बहुत बड़ी वर्ड है। मैडम बिजनेस कर रहे हैं, आप भी बिजनेस कर रहे हो, बिजनेस के अंदर एक चूज करो। जैसे कि आप एक ब्यूटी के ऊपर, जैसे मैडम अपना फार्मा के ऊपर कंसंट्रेट कर रहे हैं, ठीक है, मैं अभी जो आपको सिखा रहा हूँ मैं आईटी के ऊपर कंसंट्रेट कर रहा हूँ। दैट टू आईटी में आपको एक पावरफुल जो चीज़ आपको क्या पावरफुल चीज़ हेल्प करेगा वो चीज़ सिखा रहा हूँ। मैं बार बार बोल रहा हूँ कि मैं आपको कॉट कॉपी पेस्ट नहीं सिखाऊंगा, आईटी का पावर्स मैं आपको समझाऊंगा, रियलाइज कराऊंगा कि आईटी का क्या पावर होता है। तो इसी तरह से आप क्या बिजनेस करना चाहते हैं, देखिए डिफाइन करो एटलीस्ट, जो मन में है बाद में चेंज कर सकते। ब्यूटी प्रोडक्ट जैसे आपने अम्वे करते हो, इसलिए मैं आपको मतलब फिर से वहीं पे लेके जा रहा हूँ। आप अम्वे खोल के बोलो कि अम्वे जैसे अगर करते हो तो उसमें से ब्यूटी होता है, पर्सनल होता है, हेल्थ केयर होता है, जैसे न्यूट्रिशन, बहुत बड़ी फील्ड है उसमें 3। उसके अंदर क्या जाओगे, कुछ पर्सनल और कुछ लग्जरी प्रोडक्ट भी होता है, जिसका भी प्राइस 25,000 40,000 होता है, लग्जरी प्रोडक्ट होता है। तो आप उसके अंदर कौन सा चीज़ आपको अच्छा लगता है जिसको लेके जाओगे मार्केट में? हेयर्स एंड ब्यूटी, बस इसमें से आप अगर बोलोगे तो आप इसमें से लिखो वुमेन्स हेल्थ प्रोडक्ट, ठीक है, प्रोडक्ट फॉर वुमेन्स हेल्थ एंड ब्यूटी लिख दो। प्रोडक्ट्स फॉर वुमेन्स हेल्थ एंड ब्यूटीफुल लिख दोगे तो हेयर एंड ब्यूटी एक बात समझेगा। हेयर एंड ब्यूटी कोई जेंट्स को जरूरत नहीं पड़ता है, ठीक है, फिर भी किसी को दे दिया तो कोई दिक्कत नहीं है। प्रोडक्ट फॉर ब्यूटी एंड हेल्थ फॉर वुमेन। आई एम डीलिंग विथ, पहले लिख लेना, आई एम डीलिंग विथ प्रोडक्ट फॉर हेल्थ ब्यूटी एंड हेल्थ फॉर वुमेन, इतना लिख लो। ज़्यादा हम लिख नहीं पाते हैं इसलिए हम इतना कम से कम उसको बोले। आई एम डीलिंग विथ, पहले प्रोडक्ट से पहले लिख देना, आई एम डीलिंग विथ प्रोडक्ट फॉर, आई एम डीलिंग विथ I am dealing with product for beauty and health of women, for beauty and health of women, okay। उसके नीचे लिखो I am dealing with very world famous product, वर्ल्ड फेमस हर्बल प्रोडक्ट्स, वेरी वर्ल्ड फेमस हर्बल प्रोडक्ट्स, इसमें लिख दो। एक कुछ मन में लिखो जिसको आप फोकस कर सकते हो, जो कि वुमेन को इंटरेस्ट करेगा, क्योंकि उसके अंदर आपके पास है। आपको अगर स्पार्क मिल जाए, उसी के अंदर आपको क्लाइंट मिल जाए, आपका बिजनेस सीधा 10 गुना बढ़ जाएगा। तो उसके लिए आपको फोकस करना पड़ेगा कोई स्पेसिफिक चीज़ को, साइड चीज़ तो आपके लिए सिर्फ मैटर है। अगर अम्वे आपने कर ही रहे हो, आपने अगर देखा होगा अम्वे जब बिजनेस स्टार्ट किया होगा, इसलिए सबका बायो पढ़ो। अम्वे का बायो पढ़ोगे, वो सिर्फ येलो से स्टार्ट किया था, एक ही प्रोडक्ट स्टार्ट किया, 2-3 साल स्टैंड आउट करने के लिए एक ही प्रोडक्ट यूज किया। इसलिए अपना एक फोकस करो। आपके पास डाइवर्सिटी फील्ड अलग बात है, मैंने अपना आईटी को फोकस किया, फिर एक काम किया, उसमें फोकस करने के बाद फिर एक अलग चीज़ में आ रहा हूँ। अम्वे आपने जब स्टार्टअप किया, LOS को फोकस किया पूरा 2-3 साल स्टैंड अप होने के बाद, उसके बाद न्यूट्रिशन लाया,
फिर जाके वो फिर पर्सनल केयर ह्यूमन केयर सब लाया। उसका अगर बायो देखोगे, उसका जर्नी देखोगे, अब समझ में आएगा। इसी तरह से आपको भी अगर करना है तो इसी तरह से बिजनेस को बिल्ड किया जाता है। उसको बोलते हैं नीच क्लैरिटी। टेक्निकल वर्ड में आज के टाइम में जो पॉपुलर वर्ड है नीच क्लैरिटी, NICHE, नीच क्लैरिटी। नीच क्लैरिटी होगा तो आपको जल्दी फोकस करके टारगेट करके आगे बढ़ सकते हो, इसलिए आप उसको लिखना है। अब पूरा इसका हो गया। अभी मैं फिर से पढ़ रहा हूँ। हेलो एवरीवन, आई एम स्मृतिका साहू, ए डेडिकेटेड होम मेकर एंड बिजनेस लेडी। आई एम फ्रॉम जाजपुर ओडिशा। वेरी गुड। आई एम डिटरमिन्ड अबाउट माई वर्क। आई वांट टू बिकम ए सेल्फ। में क्या करना चाहता हूँ लिख दिया। आई एम डीलिंग विद प्रोडक्ट्स फॉर ब्यूटी एंड हेल्थ ऑफ वुमेन। आई एम डीलिंग विद वेरी वर्ल्ड फेमस और नेचुरल ऑर्गेनिक व हर्बल प्रोडक्ट कर सकते हो। ठीक है, हो गया ठीक है। एंटर मारो, इसमें लिखो, एंटर लिखो, फिर उसको पूरा एक जनरल वर्ड लिखो। काइंडली गिव सम इंट्रोडक्टरी स्टेटमेंट। काइंडली थोड़ा सा नीचे लिखना। काइंडली लिखने से पहले 2 एंटर मार देना, क्योंकि वो उसको सेपरेट करके पढ़ेगा कमांड के हिसाब से। ऊपर उसका लिए हो गया, उसका मतलब आपका कंटेंट्स, ये आपका उसको कमांड हो गया। काइंडली गिव मी ए इंट्रोडक्शन स्टेटमेंट। काइंडली गिव मी ए इंट्रोडक्शन स्टेटमेंट। Kindly give me an introduction statement to introduce myself. In any meeting. Introduce myself in any meeting. Within few seconds, मिनट भी मत लिखो, within few seconds, मिनट का वर्ड मत लिखो, within few seconds। मतलब मैं आपको थैंक यू बोलने से पहले मैं इंट्रोडक्शन दे दूंगा, इतना मैं कर रहा हूँ। क्योंकि आप जब भी बिजनेस इंट्रोडक्शन करोगे, ठीक है, काइंडली गिव मी इंट्रोडक्शन स्टेटमेंट टू इंट्रोड्यूस माई सेल्फ इन एनी बिजनेस मीटिंग, वो भी लिखो। इन एनी बिजनेस मीटिंग, वो भी फिक्स करो। इन एनी मीटिंग में जो मतलब ऐसे ही बात कर रहे हो, इन एनी बिजनेस मीटिंग, जितना बढ़िया से आप उसको डिस्क्राइब करोगे वो बहुत बढ़िया उसी का रिलेटेड देगा आपको। बिजनेस मीटिंग, क्योंकि हमें बिजनेस करना है, आगे बढ़ना है, उसी के लिए सीख रहे हैं हम। हमें जनरल किसी को बात नहीं करना है, कोई PTM टीचर में जाके वो इंट्रोडक्शन नहीं देना है, PTM में जाके इंट्रोडक्शन नहीं देना है हमें। बस हो गया, विद इन फ्यू सेकेंड्स। ठीक है, अब उसको लेके प्रॉम्प्ट दो, अब उसको फिर से प्रॉम्प्ट दो और न्यू खोल देना, पुराना को हटा दो। स्पेलिंग भूल जाओ, हो गया। फ्यू सेकेंड, COND से जो होता है लिख दो, वो समझ जाएगा। बहुत चालाक है वो, आप सेकेंड AC से लिख दो, वो समझ जाएगा। मतलब इतना पावरफुल हो चुका है, आप कल्पना भी नहीं कर सकते हो। और वो हर दिन मतलब बोला जाता है उसका जो पावर, ChatGPT का पावर हर दिन एटम बम की तरह एक्सप्लोसिव ग्रो कर रहा है। जो उन्होंने बनाया है ChatGPT को, वो खुद एक्सेप्ट कर रहा है, इतना एक्सप्लोसिव ग्रोथ हो रहा है। वी कैन ऑल्सो बिलीव, उन्होंने भी बिलीव नहीं किया ऐसे ग्रोथ कर रहा है। हर सेकंड में उसका नॉलेज ग्रोथ हो रहा है। इसलिए आप उसको मतलब इतना कम मत समझो, करो, कंट्रोल है। हमारा टाइम वेस्ट मत करो उसको स्पेलिंग करेक्ट करने के लिए, अदरवाइज वेस्टिंग ऑफ टाइम हो जाएगा। सेकंड ऐसी की से छोड़ दो, वो अपने आप करेक्शन करके देगा। हमें सेकंड से मतलब नहीं है, हमारा बढ़िया वर्ड्स चाहिए, हमें बढ़िया सेंटेंस चाहिए जो कि हमें हजम हो। वहाँ पे न्यू में क्लिक करना है, लेफ्ट साइड में जाके न्यू में क्लिक करना है। ChatGPT में जाओ, न्यू चैट में क्लिक करना, लेफ्ट में क्लिक करो फटाफट। हाँ क्लिक करो ना, देर कर रहे हो। हाँ क्लिक करो, हाँ उसमें से लेफ्ट साइड जाओ, ऊपर जाओ, पूरा ऊपर, थोड़ा सा स्क्रॉल बार में ऊपर चले जाओ, स्क्रॉल बार में ऊपर चले जाओ, लेफ्ट साइड में देखो और ऊपर जाओ। हाँ हो गया, लेफ्ट साइड में न्यू करके ऑप्शन आएगा, वहाँ पे क्लिक करना, क्लिक करो, आएगा ओपन साइड बार, क्लिक करो। हाँ न्यू चैट में क्लिक करना, मतलब उसका पुराना बात भूल जाओ। अगर एक लाइन में चैटिंग करते रहते हो, क्या करता है वो पुराना को कैच करके रिलेट करता है। न्यू चैट करोगे तो फिर से स्टार्ट करेगा, नया चीज़ सोचेगा आपके लिए, नहीं तो पुराना सोच के साथ जय जगन्नाथ को फिर मिला देगा। बड़ी परेशानी करता है ये, इसलिए ये जानना जरूरी है। उसी लाइन में अगर करोगे तो 2 दिन के बाद करोगे तब भी वो उसी लाइन पे चलता रहेगा। पेस्ट करो इसके अंदर, बिल्कुल पेस्ट करो, मतलब वही सेंड मैसेज में पेस्ट करके एंटर मारो फटाफट। राइट क्लिक, पेस्ट मैसेज, पेस्ट करो और एंटर मारो।
एंटर मारो। अब फिर ये कहाँ से आ गया, हुआ नहीं, ये गलत किया आपने पहले का बात डाल दिया आपने। जय जगन्नाथ। आपने कॉपी नहीं किया है, सिलेक्ट किया लेकिन कॉपी नहीं किया। फिर से न्यू चैट करना, ठीक है, न्यू चैट फिर से करना, वहाँ से फिर से कॉपी करके लाओ। आपने कॉपी करना भूल गए थे, कोई बात नहीं, करो दोबारा। आपने सिलेक्ट तो किया लेकिन कॉपी नहीं किया, कंट्रोल सी करके कॉपी करो। एंटर करो। अब देखो नीचे चलो, देखो क्या क्या लिखा उन्होंने। हेलो एवरीवन, आई एम श्रुतिका साहू, ए डेडिकेटेड होम मेकर एंड बिजनेस फ्रॉम ब्यूटीफुल रीजन ऑफ जाजपुर, ओडिशा. My passion and determination drive me to be an independent woman, and I am proud to be in the business of providing world-famous natural organic products that enhance the beauty and well-being of women. It's a pleasure to be here today to explore potential partnership and opportunity. अब थोड़ा सा देखो, कुछ डाइजेस्ट हो रहा है, अच्छा लग रहा है। यस, ये फीलिंग गुड आना चाहिए। जो आपने हंस के बोला ना, वो चीज़ जब तक नहीं आएगा रुकना नहीं। जब तक ये चीज़ दिल से नहीं आया कि मुझे अच्छा लग रहा है, रुकना नहीं। मेरे बात से भी नहीं रुकना, किसी के बात से नहीं रुकना। और भी लिखो, दिल की बात और करने के लिए कुछ वर्ड्स लिखो, जो चीज़ आपका दिल में है। उड़िया में लिखो, हिंदी में लिखो, लेकिन आपका जब तक अपने मुंह से स्माइल होकर आप एक्सेप्ट नहीं करते हो कि हाँ ये मेरे लिए बना है, और निकल के आएगा ये चीज़, निकल के आएगा। उसका पावर के ऊपर मतलब अंडर एस्टिमेट मत करो। ये पावर ऑफ आईटी, ठीक है, सब समझ रहे हो, सब सुन रहे हो, याद रखना। ये पावर ऑफ आईटी में ये दिखाना चाहता हूँ आपको, और कुछ भी नहीं दिखाना चाहता हूँ। मेरे पास कुछ भी नहीं है, मैं इतना बड़ा कहाँ से हो सकता हूँ। ये अभी वर्ल्ड का मतलब एक्सप्लोजन ग्रोथ कर रहा है। ये आईटी का पावर को समझोगे ना, एक एक चीज़ निकाल के देगा। जिसको कितना बढ़िया से लिखा है, हेलिंग फ्रॉम द ब्यूटीफुल रीजन ऑफ जाजपुर ओडिशा। जो बोलोगे ना, उसके अंदर अपना कॉन्फिडेंस निकल के बाहर आएगा। आप सिर्फ बोलोगे जाजपुर ओडिशा, इसमें नहीं आएगा, समझ रहे हो। तो ये चीज़ को कॉपी कर लो, अगर चेंज करना है, नहीं तो इसी को आप लिख लो, ठीक है। आज 10:40 हो चुका है, अब क्लोज करेंगे। सब अपना थोड़ा सा फिर से आज ट्राई करो, कुछ और अच्छा करने के लिए मैं भी ट्राई करूंगा, ठीक है। मैडम आप भी मतलब थोड़ा सा ट्राई कर सकते हैं, ठीक है। और कैसा लगा बता दीजिए, फिर हम क्लोज करेंगे। हाँ, कौन बोल रहे हैं? करो, सोचो मत, करो, कुछ नहीं होगा, कुछ गड़बड़ नहीं होगा। रिजनरेट करो, करके देखो, बच्चे बन जाओ, हो जाएगा तो फिर से करेंगे, क्या उखाड़ लेगा हमारा। रीजनरेट करो, सीखोगे। इसलिए बोलता हूँ, जो सोच में आता है ना, सोचो, सोच के रुकते हो, रुको मत, मार दो क्लिक। बच्चे को तो रुकते ही नहीं है, करते जाते हैं, इसलिए सीख जाते हैं जल्दी। हम हमेशा डर जाते हैं, क्या हमें मारेगा क्या। रीजनरेट कर दो, देखो क्या होता है। आपका दूसरा वर्ड दे दिया उन्होंने, थोड़ा सा पढ़ो, कुछ हो सकता है अच्छा वर्ड मिल जाए। एक बार नहीं, 10 बार करो, ठीक है। लेकिन आपको याद रखो, पुराना भी मिल जाएगा। वहाँ पे लेफ्ट साइड में जाके क्लिक करो, पीछे 2 of 2 जो लिखा हुआ है, वो बाद की बात है, वो तो कर लेना आपका। वहाँ पे देखो, मैं बता रहा हूँ आपको, वहाँ पे लेफ्ट साइड में जाओ, 2x2 यहाँ लिखा हुआ है, ऊपर सर्टनली जो लिखा हुआ है, ऊपर सर्टनली जो लिखा हुआ है, उसके पीछे देखो 2x2 लिखा हुआ है। वो मैंने दिखाया था, फिर से दिखा रहा हूँ। लेफ्ट साइड में जाओ, क्लिक करो लेफ्ट में, आरो में क्लिक करो, लेफ्ट में 2 के बाद पहले, 2 से पहले एक आरो मारा हुआ है, हाँ, क्लिक करो, पहले भी आ गया। अब जो चाहो आप उसको देखो, कंपेयर करो, 10 बार जनरेट कर दो, 10 चीज़ देगा वो। 10 चीज़ को दे के आपको जो अच्छा लगता है मिलाओ। मतलब कम में खुश मत हो जाओ, अभी दुनिया आपके हाथ में है, वर्ल्ड आपके मुट्ठी में। कम में खुश हो जाते हैं हम, बिल्कुल खुश मत हो। अभी कम में तो इतना खुशी हो गए, जब आपका और भी चीज़ निकल के सामने आएगा, इतना और कितना खुश हो गए। वही चेहरा देखना चाहता हूँ मैं आप लोगों को। इतना कम में तो इतना खुशी हो गया, लेकिन आपके पास तो मतलब और भी, मतलब जैसे बोलता हूँ, अलादीन का चिराग है, लेकिन मांगना भी तो जरूरत है। अलादीन चिराग, वो भी वही बोलता है, मुझे इतना मांगा, मैं तो बहुत कुछ कर सकता था। मैं तो आज बहुत सारी चीज सीखी हूँ, जो चैट जीपीटी के बारे में कुछ ज्यादा पता नहीं है, बट पता हो गया ना कुछ। हाँ, थोड़ा सा, मुझे भी इतना ही पता है। लास्ट में आएगा तो 50% मेरे को पता। पहले 50% चैट जीपीटी कहाँ से मेरे को। मैडम बस इतना अगर सीख गए ना चैट जीपीटी में, मतलब हम जो चाहे कर सकते हैं। हाँ, इतनी सारी, इंट्रोडक्शन देना है, देन कमेंट देना है, देन कुछ भी कर सकते हैं, कुछ भी, वो पता हो गया। कुछ भी कर सकते हैं, अगर पता है तो फिर आप इतना सोच लीजिए कि हम जान गए।
अगर हमने हाँ, नहीं, सोच रहा वो तो है सही इंट्रोडक्शन बात है। सोचेंगे तो फिर गलत हो गया, सीखना गलत हो गया। ये एक भंडार है पूरा, ठीक है। ठीक तो है। इसलिए उसमें से कोई हम पूरा तो नहीं सीख सकते, हम जो चाहेंगे वो निकालेंगे, जहाँ पे रुक जाएंगे हम बात करके निकाल लेंगे। मैं एक बात बोलूंगी, जी जो क्या है कि जो चाणक्य के जो सीरियल में चाणक्य के सीरियल देखा है जी जी बिल्कुल देखा है, बहुत मेरा डाउनलोड करके मेरे लैपटॉप में है, कंप्यूटर में है। आपका? वो जो सीरियल जो एक्टर जो चाणक्य जैसे दिखा है उनका जो फेस का अपीयरेंस आपके साथ मिला जुला है। वो एकदम बढ़िया एक्टर है, मैं बहुत उनके बारे में जानती हूँ। चाणक्य किसी को क्षमा नहीं करता, ये डायलॉग उसका मारता है ना, चाणक्य मैं किसी को सच क्षमा बोलूंगी नहीं ना, करता। उनका जो फेस अपीयरेंस आप जैसे थोड़ा मिला जुला है ना। अब मुझे नहीं पता, आप बोल रहे हैं हम कहाँ है वहाँ वो नहीं कहाँ देखिए, उनका जो बोलने का तरीका है, तो मैं तो बहुत बार उनका जो सीरियल में देखी हूँ, और वो जो बोलते हैं ना, उनका जो बोलने का तरीका है, मेरे को तो बहुत सही लगा। उनका जो बुक मेरे पास एक बुक है, मेरे पास तो लाइब्रेरी है, बुक अच्छा। लाइब्रेरी। अभी भी मेरे पास सामने में बहुत सारी बुक्स है, सीक्रेट का सारी सीरीज है। बिल्कुल, ये भी हम पढ़ेंगे, यहीं पे पढ़ेंगे, आप पढ़ाएंगे। हाँ, बहुत सारे मैं इसको बुक apply पढ़ना करना है। मेरी शौक है। तो बहुत बढ़िया। तो ये देखिए, ये इसको बोलते हैं फीडबैक। कुछ बोला था आपने, बस ये हो गया मेरे लिए, वो है कि मतलब मेरे लिए रिवार्ड हो गया इस चीज। और एक बात क्या है कि जो याद रखने के तरीका है, मैं एक बार एक कोर्स की थी, सीखी हूँ, बट वो याद नहीं है। फिर रिवीजन करने के लिए मेरे पास वो भी उनका जो नोटपैड मेरे पास है, वो सारी नोटपैड है, कैसे याद रखना है बहुत सारी चीज, जैसे कि मोबाइल नंबर, और एक दूसरी जगह को जाने के लिए बहुत सारी रूट का मैप, वो थोड़ा थोड़ा याद है, बट इतना याद नहीं है। मैं रखी हूँ इसीलिए कि रिवीजन करने के लिए, बहुत दिन हो मैं गया। आपको ऐसे ही आईटी में सिखा दूंगा, हाँ, वो आईटी में ही वो चीज सिखा दूंगा आपको। वो भी मेथड है मेरा आईटी में, ठीक है। वो चीज मेथड हमारे पास, मेरे एक मतलब मैंने उसका फ्रेंचाइजी ले रखा है, ब्रेनीवुड करके, उसके चीज में उन्होंने सिखाते हैं। हाँ, ब्रेनीवुड वो एक सॉफ्टवेयर ऐप है। बिल्कुल, इसमें उसका भी इसका सीख मेरे पास फ्रेंचाइजी, अगर आप लेना है मेरे से ले सकते हैं लाइसेंस, ठीक है। उसमें से वो चीज वही सिखाता है कि मेमोरी टेक्निक में हर एक चीज को हम कैसे याद करें। जैसे कि हमने बचपन से जो सीखे याद नहीं रख 30-31 कैसे सीखते हैं, मौत का डेथ, तो उसी तरह से क्या इस पे भी सीखते हम, हैं। हमारा मेमोरी में जो जाता है, हम कैसे रिकॉल करना हम कभी सिखाया नहीं जाता है, वो हम सीख सकते हैं। तो टेक्निक है। ओटीपी ज्यादातर हम लोग जब डालते हैं ना, और गड़बड़ हो जाता है। तो इसीलिए अब मेरा जो मिशन है आईटी स्पेक, मेरा टोटल मिशन का पूरा, अगर एक वर्ड में बोलूं, आईटी स्पेक, एक आपको मैं आईटी का चश्मा पहना दूंगा। हर चीज को आईटी के थ्रू कैसे करेंगे, आज तक बुक में कर रहे थे, खाता में कर रहे थे, अब आईटी के थ्रू सब चीज को देखना शुरू करिए। जी। आपका बिजनेस को, आपका पैसे को, आपका बैंक अकाउंट को आईटी के थ्रू देखिए, चश्मा पहन लीजिए आईटी का, आईटी स्पेक। इसलिए मेरा मेन कोर्स का नाम है आईटी स्पेक आईटी। आगे जाकर मेरे को लगता है वो एकदम छोटा दिखने के लिए छोटा प्लेटफॉर्म है, बट बड़ा धमाका है उनके अंदर। चलिए थोड़ा सा चलते हैं आगे। ठीक है, रखते हैं। कुछ बोल रहे हो? हाँ, बोलो। कुछ क्लियर होना नहीं क्लियर, बिल्कुल क्लियर मत हो प्लीज। क्लियर हो ही नहीं पाएंगे हम, क्लियर होना नहीं। प्लीज इतना लिख लो, हाथ में लिख लो कि मुझे क्लियर नहीं होना है, सर ने मना कर दिया, मैं क्लियर नहीं हूँ। आज इतना किया ना, आज इतना क्लियर हो जाओ, फिर उसके ऊपर कर लो, फिर कल भूल जाना, हर दिन भूल जाओ। मेमोरी को खाली रखो, मौज करोगे। अदरवाइज मतलब इसको मैं सीधा बात बोलूं, सबसे मतलब इसको हो सकता है गलत कोई समझे, आज के टाइम में इंफॉर्मेशन मास्टरबेशन चल रहा है। इतना इंफॉर्मेशन हमारे पास है, हम सोचते हैं हम गधे हैं, ऐसा है नहीं। इसलिए इसके लिए मेमोरी को खाली कर दो, जो सीखा सब भूल जाओ, बस करो जितना चाहिए, उसके बाद सब खाली कर दो, फिर इंफॉर्मेशन मास्टरबेशन चल रहा है। हमारे पास इंफॉर्मेशन आता है, बहुत चीज आता है, फिर भूल जाते हैं, फिर सोचते हैं यार कुछ भी नहीं याद रहा, वो हमें धकेल देता है पीछे। बिल्कुल याद मत रखो, लिखो कि मुझे आज से याद नहीं करना है, जितना करना है कर लिया, सो जाओ शांति से, खत्म, बाय। फिर कल सोचेंगे नया चीज सीखेंगे, नहीं कर पाएंगे तो उसको दोहराएंगे, कर देंगे तो फिर भूल जाएंगे। कर लिया तो इंट्रोडक्शन, फिर भूल जाएंगे। मेरा तो कर लिया, मैंने भूल गया, आज का ये हो गया, सबको फॉरवर्ड कर दिया, कम से कम 5 लोगों को फॉरवर्ड कर दिया। किसी से नेगेटिव आएगा तो मैं इसको सुधार लूंगा, नेगेटिव नहीं आएगा तो मैं सोच लूंगा हो गया मेरा काम। उसके अंदर थोड़ी टिके रहना है, नया चीज सीखना है, ठीक है। एक्सेल को हमें याद नहीं करना है,
हु इज एक्सेल, वी आर, हमें हमको पहचानना है, हमारा काम करके निकल जाना है दुनिया से। ओके बाय। बाय, नमस्ते। हेलो, अच्छा ठीक ठीक है, ठीक 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 ठीक, अभी फॉलो कर लेते हैं।